एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार चुपई चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियान पालख होहे ता इक न चल नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया नाल। सतनाम शिवाय। मेहर करो मेरे दादा जी, कृपा करो, भूल चूक क्षमा करना, सबका कल्याण करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दीजिए गुरु जी, आज का सत्संग स्टार्ट करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थोड़ा लेट हो जाता है संगत जी, गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ, आप संगत जी से भी, कि थोड़ी तबीयत ऐसी है। गुरु जी जानते हैं, सब जाने जाना, उन्हें पता है कि क्या सरकमस्टांसेस हैं, कैसा है। सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुक्राना शुरू करें गुरु जी का। आज देखिए संगत जी, डेट क्या है, 12 अगस्त 2023। और 12 तारीख देखिए गुरुजी ने क्यों निर्धारित करी मेरे लिए, उसमें भी गुरुजी का ही कोई राज है। गुरुजी जानते हैं कि क्यों उन्होंने मेरे लिए 12 तारीख करी। अंकल ने मुझे 11 तारीख का सत्संग कहा था, बट जब वो इनविटेशन बना तो उस पर 12 तारीख हो गया। तो अंकल ने कहा आंटी अब आपको 12 तारीख मिली है गुरुजी की आज्ञा से, तो अब आप 12 तारीख को करोगे। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, जैसी गुरुजी की आज्ञा। तो देखिए कैसे 1 साल बीत गया, इस पेज पे मुझे 1 साल 1 महीना हो गया। शुक्राना गुरुजी कि ये सफ़र बहुत सुहाना रहा आपके साथ, आप जी सभी संगत के साथ। आप जी जो मुझे संगत परिवार मुझे गुरुजी ने दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल परिवार गुरुजी ने दिया, मुझे जोड़ा। और जो भी मैं आपसे जर्नी शेयर करती हूँ, आप बड़े ही प्यार से आप सुनते हैं। और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज आपको बहुत आंसर्स देते होंगे। और बस यही प्रे करूंगी और हाथ जोड़ के आप सबसे यही विनती करूंगी कि गुरु महाराज जी से अपना बॉन्ड स्ट्रांग कीजिए। गुरु महाराज जी के सिवा हमारा कोई असली साथी नहीं है, सब स्थायी हैं साथी, कभी आएंगे कभी जाएंगे, बट गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। वो हमेशा अंग संग सहाय होते हैं, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हम उन्हें भूल जाते हैं।
तो हमें उन्हें भूलना नहीं है, हमें उन्हें याद रखना है और उनसे ही पुकार करनी है। शुक्राना है गुरुजी का। मैं आपसे अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करती हूँ पिछले साल की, कि जब मैं 12 अगस्त को यहाँ से गई थी अपने घर, दिल्ली गई थी मैं, तो उसी दिन मेरा सत्संग भी था 12 अगस्त को, क्योंकि मुझे अभी जुलाई में ही सत्संग डिवाइन सोल स्पेस से मैं जुड़ी थी। सुनील अंकल ने जोड़ा था मुझे। सुनील अंकल को भी गुरु महाराज जी खूब ब्लेस करें। तो उनका मैसेज आया कि आंटी आप सत्संग करिए हमारे पेज पे आके। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, जैसे ही गुरु जी की आज्ञा। जून में आया था अंकल का कॉल और मुझे जुलाई से सत्संग ब्लेस हो गए। जुलाई गुरु जी का बर्थडे मंथ। तो मैंने कहा वाह, इससे ज्यादा क्या चाहिए। देखो हमने गुरुजी को क्या गिफ्ट दिया क्या नहीं, पता नहीं मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, बट गुरुजी ने रिटर्न गिफ्ट कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया कि उन्होंने मुझे सत्संग ब्लेस कर दिए। क्योंकि पिछले साल से मेरे सत्संग जाने की जर्नी थोड़ी कम हो गई थी। मैं फिजिकली सत्संग में नहीं जा रही थी, बट मैं घर पे बैठे ही यूट्यूब पे सुनती थी, उस पे पाठ चलाती थी और गुरुजी का जाप करती थी घर पे बैठ के। जैसे गुरुजी ने हमें कोरोना के टाइम पे हमें तैयार किया था, बताया था कि तुम कल्या बह के भी पाठ कर सकते हो, तुम्हें और किसी की, मेरे सिवाय और किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है जिंदगी में कि आपको अकेले भी होना होता है। तो अकेले जब आप होगे तो तब कौन सहारा है, तब कौन, कैसे अपना मन जोड़ोगे। तो वो गुरुजी ने सिखाया कि कल्या बह के भी पाठ हो सकता है। तो वो हमने करा, क्योंकि 2020 में सीख लिया था। तो वो गुरुजी रिवीजन लेते हैं ना, टेस्ट लेते हैं हमारा कि क्या सीखा है तुमने, मैंने जो तुम्हें सिखाया है तुमने कुछ सीखा भी है मेरे से या नहीं। तो उसका टेस्ट था मेरा। और गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा घर पे। फिर जैसे मैं सत्संग नहीं जा रही थी तो पेशेंटली मैं घर पे ही मैं पाठ करती थी। तो देखो महाराज कितने प्यारे कि उन्होंने मुझे घर पे ऑनलाइन सत्संग की सेवा बख्श दी और अंकल को मीडिएटर बनाया, सुनील अंकल को मीडिएटर चुना। तो शुक्राना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो दोनों तरफ चलती है ना। अब इसमें गुरुजी ने अंकल का भी क्या कल्याण करना होगा और अंकल के माध्यम से मेरा क्या कल्याण करना होगा और मुझे माध्यम बना के आप सब संगत का क्या कल्याण करना होगा, ये तो गुरुजी जाने, क्योंकि वही जानी जान है, वही जानते हैं। मैं तो बस आके अपना टेस्ट पास कर रही हूँ। अपना जो मैंने गुरु महाराज जी से सीखा है, जो उनसे टीचिंग्स ली हैं, वो मैं आप सब संगत जी से शेयर कर देती हूँ कि मेरी जर्नी कहाँ कहाँ, कैसे कैसे गुरुजी मुझे विपदाओं से निकाले और कैसे उन्होंने मुझे उबारा उन परिस्थितियों से। देखो परिस्थितियां सबके पास आती हैं, सुख दुख सबके पास आते हैं। कोई ये नहीं है कि हमें गुरुजी ने अमृत पान करा दिया है तो हमें सुख दुख नहीं आएंगे। हमें आएंगे सुख दुख। जब भगवानों को आए हैं इस मृत्यु लोक में आने पर, राम जी को आए, कृष्णा जी को आए, सीता मैया ने कितने कष्ट झेले, तो हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं, हमें भी आएंगे। बट उसको झेलने की, बेयर करने की क्षमता गुरु महाराज जी दे देते हैं। सभी संगत को जय गुरु जी। जितनी भी संगत जुड़ी है, मुझे अभी किसी के कमेंट शो नहीं हो रहे हैं संगत जी, तो प्लीज आप बस सत्संग सुनिए और सभी को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पर अपना आशीष बरसाएं। तो ऐसे करते करते मतलब मैं गुरुजी के साथ ही मैं यही कहती थी, गुरुजी सरेंडर आप करवा लो तो हो जाएगा। हम कहते रहे कि हमने सरेंडर कर दिया, हमने सरेंडर कर दिया, मुख से कहा हुआ नहीं होगा। कितना हम कह तो देते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि ये आंटी तो बहुत कनेक्ट है गुरुजी से, मगर गुरुजी जानते हैं कि मैं कितनी कनेक्ट हूं या नहीं हूं, मेरी उनके साथ क्या जर्नी है, मेरे क्या अप्स एंड डाउन्स हैं। मेरे से ज्यादा मेरे मालिक जानते हैं कि उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचाया है। कितनी बातें होती हैं, कितने सत्संग होते हैं, मैं सब आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ 1 घंटे में। बट फिर भी मालिक जो बुलवाते हैं, जितना बुलवाते हैं, क्योंकि थॉट वही डालते हैं कि ए बोलना है, ए नहीं बोलना है, तो रोक देते हैं गुरुजी कई बार हमें सत्संग करने से कि ये वाला सत्संग अभी नहीं करना। क्योंकि जब सत्संग बीच में ही चल रहा हो तो कहते शेयर नहीं करना चाहिए, तो उसकी जो कृपा होती है वो रुक जाती है। तो इसलिए गुरु महाराज जी की मर्जी है कि वो क्या मेरे से शेयर करवाएं। तो 12 अगस्त पिछले साल जब मैं दिल्ली गई थी, मतलब ये 12 अगस्त की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि 2020 में 12 अगस्त का ही दिन था
उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी 12 अगस्त 2020 को। तो हमें एक सत्संग से न्योता आया था, रात को 8 से 10 का सत्संग था। तो उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुक उठी थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी बुला लो ना अपने दर पे, अपने सत्संग में, क्योंकि जैसे मेरी जर्नी आपने शुरू करी है उनकी भी जर्नी शुरू करवा दो, उनको भी अपने से जोड़ लो। तो मैं सुबह से ही संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरबानी के शब्द चलाए जा रही थी, सत्संग चला रही थी, और मतलब मैंने आरती नहीं करी थी। आरती मैंने एग्जैक्ट जब 7:45 मैं घर से निकलने वाली थी, तो 7:30 बजे जो आरती हुई शाम को, वो आरती करके मैं सत्संग में गई। और शुक्राना गुरु महाराज जी का कि वो मेरे हस्बैंड मान गए सत्संग में चलने के लिए, और वो गए वहां बैठे। अब किस भाव से बैठे, कैसे बैठे, वो उनका खुद का कनेक्शन था ना संगत जी, मेरा तो ले जाना काम था। मैंने जिद कर करके गुरुजी से कह भी दिया कि गुरुजी इनको बुला लो बुला लो, और गुरुजी ने बुला भी लिया, मगर वो नहीं जुड़ पाए, उनका कनेक्शन उन्होंने नहीं जोड़ा, गुरुजी से तार नहीं जोड़ी। और फिर उसके बाद वो सत्संग कभी नहीं गए। 1-2 सत्संग में बहुत मुश्किल से मैं जबरदस्ती लेके गई तो गए, अदरवाइज वो नहीं गए, ना उनके अंदर हुक उठी। क्योंकि देखिए गुरुजी ने तो उनको एक मौका दे दिया मेरे कहने से कि चल मेरी धी कह रही है तो चल मैं कर देना, मगर कितना फोर्स लगा होगा ना गुरुजी को, कितना करना पड़ा होगा मेरे लिए मशक्कत। बट जो प्राणी ना जुड़ना चाहे तो फिर उसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ और गुरुजी भी क्या कर सकते हैं। तार तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब जैसे आप टेलीफोन कर रहे हो तो आपकी बात नहीं होगी, दूसरी तरफ रिंग बज रही है मगर वो उठा नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं ले रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा ना। मैसेज लेना पड़ेगा ना, आपको तार जोड़नी पड़ेगी, वो परमात्मा से लॉ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वो कनेक्ट नहीं हो पाए, जो भी था उनका शायद अभी समय नहीं आया था, यही कह सकते हैं हम। तो चलिए आगे जर्नी हमारी चलती रही, हम तो मेरा तो कंटिन्यू रहा, मेरे बच्चों का भी रहा, और मैं बस यही कहती रही कि आप जाते नहीं हो। मैं उनको कहती थी कि आप नहीं जाते हो, क्योंकि उस समय मेरे को इतना स्पिरिचुअलिटी में नहीं था ना, पता नहीं था, क्योंकि मैं भी ग्रो कर रही थी, मुझे भी सिखा रहे थे गुरुजी, मैं सीख रही थी। तो मैं पहले इनको ब्लेम करती थी कि आप नहीं जाते, आपका मन नहीं करता, बट नहीं, वो इंसान का टाइम होता है कि किस टाइम पे जुड़ना है उसने। तो मेरे हस्बैंड का टाइम नहीं आया था, वो नहीं जुड़े थे, वो नहीं जुड़ पाए। अब ऐसे करके 13 आ गया, 2021 का 12 अगस्त आया, तो उस पे हमने जो था उस पे भी मेरा स्पेशल डेट रहा कि कुछ गुरु महाराज जी ने मेरे पे कृपा करी थी। फिर 2022 में गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया, और तब तक मेरे थोड़े सत्संग, हाँ 12 अगस्त 2021 को ये हुआ था कि मुझे दिव्य आभा की सेवा के लिए फोन आया था कि दिव्य आभा की आपने सेवा ली थी, तो आंटी आप सेवा करोगे अब। तो मैंने कहा हाँ अंकल जरूर करेंगे। कहते आपको दिव्य आभा मिली थी ना, अब आपने सेवा करनी है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तो उन्होंने मुझे सेवा समझाई, और उन्होंने ये भी साथ में कहा, एक लाइन साथ में ये भी बोली कि आंटी ये सेवा आप नहीं करोगे, महाराज आपसे करवाएंगे। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे ही गुरुजी सेवा ले लेंगे आपसे। और वाकई संगत जी ये शब्द बिल्कुल सच हुए साबित कि मैं कहीं नहीं गई, मैंने बस संगत को कॉल किया कि ऐसे ऐसे दिव्य आभा की सेवा है, आप करना चाहेंगे। सबने इंटरेस्ट दिखाया और सबने सेवा करी, और महाराज जी ने देखो अपना जो कार्य लेना था, घर बैठे बैठे ही मेरे से कार्य, वो सेवा मेरे से ले ली, अपना कार्य उन्होंने करवा लिया। तो शुक्राना गुरुजी। देखिए अब हम संगत सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, हम सेवा करेंगे तो हमें तब ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं है संगत जी, ऐसा नहीं है। घर पे रह के भी जब आप अपने घर की संभाल करते हुए मालिक की सेवा कर रहे हैं, उधर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे जितना भी, तो गुरुजी उसको परवानगी देते हैं, और उस पे आपको अहोभाग्य हो जाते हैं कि शुक्राना है मालिक कि आपने हमें चुन लिया, वो कार्य आपने करवा लिया। गुरुजी हमारे में तो कोई समर्थता नहीं थी कि हम कर पाते, वो आपने हमसे करवा लिया है मालिक। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उस ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि उस समय मैं जिस ग्रुप से जुड़ी हुई थी, उन ग्रुप आंटी ने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया था दिव्य आभा की सेवा के लिए ही, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे ये सेवा दे दो
तो मैंने कहा नहीं आंटी, सेवा मेरी है, तो आप बताइए आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ या क्या हुआ, डोंट नो, बट शायद मुझे गुरुजी ने वहां से हटा के मुझे इस जर्नी पे डालना था, क्योंकि गुरुजी तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं। तो शायद वहां से कटवा के यहाँ मेरा अलग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे गुरुजी, जो मुझे उस समय समझ नहीं आया। जब आंटी ने मुझे रिमूव किया ग्रुप से, मैं बहुत हताश हुई, बहुत निराश हुई कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। बट नहीं, गुरुजी ने बताया कि नहीं, हर संगत प्रभवस्य जियो, हर संगत में मेरा वास है। मगर अगर संगत भी ना हो, जब संगत भी ना हो, तुम सत्संग भी ना जा पाओ, तब भी मैं हूँ, तब भी मैं हूँ। तो मुझे याद तो करो, पुकारो तो सही। वो टीचिंग्स गुरुजी ने दी, इतनी लवली ब्यूटीफुल टीचिंग्स दी कि हम कहीं भी बैठ के मालिक को याद कर सकते हैं और वो आते हैं, अपनी प्रेजेंस शो कराते हैं। तो शुक्राना मालिक का। फिर उसके बाद मेरा ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा, घर पे बैठे बैठे ही। फिर मैंने 2022 में 2021 में गुरुजी ने मेरे से शॉप भी खुलवाई थी, मेरे पे मेहर की थी गुरुजी ने, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा था कि फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब थे और हस्बैंड की थोड़ी ड्रिंकिंग हैबिट ने बड़ा परेशान कर रखा था। तो मालिक ने बहुत उबारा, बहुत साथ दिया मालिक ने, बहुत स्ट्रेंथ दी। तो और मैं तो उनसे कुछ मांग भी नहीं रही थी, मैंने तो कभी मांगा ही नहीं। बिन मांगे ही गुरुजी ने झोली में इतना कुछ डालते चले गए और अभी भी डाल रहे हैं। शुक्राना है मालिक का। फिर दिसंबर जब आया तो मुझे ऑनलाइन सत्संग का एक न्योता आया, और उससे पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया। मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी सत्संग कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि ये सत्संग जो होते हैं ये मेडिसिन होते हैं। गुरुजी क्यों कहते थे कि सत्संग करो। तो हम संगत पहले सोचते थे अरे गुरुजी अपने मुंह से अपनी वड्याइयां कराते हैं कि मैंने तुम पे ये कृपाएं की हैं, तो ये कृपाएं तुम बताओ। मगर नहीं संगत जी, वो कृपाएं भी हमारे लिए ही होती थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे चलती है ना, वो गुरुजी ही जाने, गुरुजी के तरीके गुरुजी जाने, कि वो कैसे सत्संग सुनवा कर जो बोलता था उसका भी कल्याण गुरुजी करते थे, और कर चुके होते थे और भी करते थे। और जो सुनता था ध्यान से, तो उसको भी उसके आंसर्स मिलते थे, उसको अपनी जर्नी में और आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। उसको भी जो मन में दुविधाएं चल रही होती हैं, संशय चल रहा होता है, उस संशय को मिटाते हैं गुरुजी। कि बहुत तरीकों से मतलब आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ही हैं। अगर आप देखें तो ये ब्लेसिंग्स ही हैं कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं। आप एक सोल के रूप में आए हैं, ये हमने शरीर रूपी चोला धारण किया हुआ है, ये यहीं रह जाएगा जब हम जाएंगे परमात्मा के दर। तो हम क्या लेके जाएंगे, आत्मा ही जाएगी ना, तो वो आत्मा क्या लेकर जाएगी, वो सारी हमारी उस पर जर्नी है, वो धीरे धीरे गुरुजी आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस समय ये आया कि दवाई रोकी हुई है मैंने तो बहुत सारी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं। क्योंकि गुरुजी सत्संग में तो बुलाते थे मुझे, मगर कभी सत्संग शेयर करने की मुझे अनुमति नहीं हुई। और एक बार मैं करना चाह रही थी 2020 सितंबर 2020 में कि मैं सत्संग उठ के शेयर करूं। मैं उठने को हुई तो गुरुजी ने ना गद्दी के पास ही बैठी थी, जैसे गद्दी लगी हुई है ना, तो ऐसे बैठी थी हाथ करके। तो ऐसे हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ दबा दिया है कि नहीं उठना, बैठी रह। तो वो मेरे मालिक की ही आवाज थी, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हमें यह सत्संग नहीं करना। मैंने आपसे कहा है ना संगत जी, गुरुजी कई सत्संग ऐसे होते हैं जो हमें सुनाने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि शायद वो सत्संग जो मैं शेयर करती उस समय, तो शायद उसका या तो इम्पैक्ट बुरा होता, या फिर मुझे पूरा जो उसका फल था वो शायद मुझे नहीं मिल पाता, वो अधूरा रह जाता। इसलिए गुरुजी ने वो रुकवा दिया। और मतलब ऐसे करते करते मैं सत्संग कोई शेयर नहीं कर पाई। मगर शेयरिंग की जर्नी मेरी 2021 से गुरुजी ने शुरू करवाई। दिसंबर 2021 में 16 दिसंबर 2021 में मैंने एक सत्संग शेयर किया। जिन अंकल ने मुझे दिव्य आबा की सेवा दी थी, दिल्ली संगत हैं वो, पुनीत अंकल, बहुत ही अच्छी संगत हैं। और सभी देखिए प्यारी संगत है गुरुजी की, मगर जो गुरुजी के हुक्म में चलते हैं ना, वो तो बहुत ही गुरुजी के प्यारे हो जाते हैं ना। तो गुरुजी के प्यारे बनो, गुरुजी के हुक्म को फॉलो करो, उनके हुक्म को पहचानो, उनके हुक्म में रहो। तो अंकल ने भी हुक्म पहचाना, उन्होंने मुझे सत्संग ब्लेस किया, मैंने सत्संग किया। मुझे करना नहीं आता था, जैसे भी टूटे फूटे लफ्जों में, घबराहट में मैंने जो जैसा बोला, उन्होंने कहा क्या करना है, बस महाराज का नाम लो और आप सत्संग शेयर करो।
महाराज आपके साथ हैं। तो मैंने कहा वाह गुरुजी शुक्राना। मैं गुरुजी गुरुपा बोलती थी, मगर ये महाराज शब्द अंकल के मुख से सुन के बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने भी ऐड ऑन कर लिया। कहते हैं ना कोई अच्छी चीज आपको मिले सुनने को, वो आप अपने लाइफ में ऐड कर लीजिए। तो मैंने वहां से ऐड कर लिया। मैंने कहा वाह गुरुजी महाराज जी शुक्राना। उसके बाद मेरी जर्नी घर पे ही चलती रही, कंटिन्यू रही। तो ऐसे करते पिछले साल 12 अगस्त को पहले जून में अंकल ने मुझे जोड़ लिया, सुनील अंकल ने। मैं किसी पेज पे ही जुड़ी हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से उन्होंने मेरा नंबर लेके मुझे कॉल किया और मुझे कहा आंटी आप बहुत ही प्यारे सत्संग शेयर करते हो, तो आप अपनी जर्नी शेयर करो। तो मैंने कहा मैं क्या जर्नी शेयर करूं? तो कहते कब से जुड़े हो, जो भी आपका है आप शेयर करो। तो मुझे फिर महाराज जी ने यही थॉट दिया कि मैं ही तेरे लिए रास्ते बना रहा हूँ। जैसे मुझे 2018 में मेरे जीजा जी को मेरे लिए मेडिएटर चुना था, ऐसे ही अंकल पुनीत अंकल को चुना, फिर सुनील अंकल को मेडिएटर बना के भेजा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा। गुरुजी ने लाइव सत्संग की सेवा दी, क्योंकि गुरुजी अब सेवा करवाना चाह रहे थे। ये तो उनकी मर्जी है ना कि वो मुझे सत्संग में बुलाएंगे, बिठाएंगे, कब क्या कार्य कराएंगे, कौन सी सेवा उन्होंने मेरे से लेनी है वो ले ही लेनी है। शुक्राना मालिक, हाथ पकड़ पकड़ के सेवा करवा लो, हमसे नहीं होती है, हम नहीं कर पाते, आप ही करवाते हो ये सब कुछ, और सारी वड्याइयां हमें दे देते हो, हमारी झोली में डाल देते हो। शुक्राना गुरुजी। तो जुलाई में सत्संग किया और देखिए विद इन 1 मंथ, और मेरा ना भाव चल रहा था गुरुजी से कि गुरुजी मम्मा फोन करती हैं तो मुझे ना मम्मा परेशान बहुत लगती हैं कि शायद उनको टेंशन बहुत है वो। और गुरुजी की भी ना आवाज आती थी मुझे, जैसे कि गुरुजी मुझे ये बोल रहे हैं मानू कह कि पाठ कितना करे, यानी टेंशन ना लिया करे, चिंता ना करे, चिंतन करे। तो मैं मम्मी को मैसेज कन्वे करती थी तो मम्मा सुनते नहीं थे, या अनदेखा कर देते होंगे, अनसुना कर देते होंगे, वो शायद वो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन में। तो गुरुजी ने मुझे नियुक्त किया, चुना, मेरे ख्याल से मेरे महाराज जी ने। और मैंने महाराज जी से यही विनती करी कि महाराज जी जो जो आपसे नहीं जुड़ा है ना उनको जोड़ लो। और फिर से मेरे अंदर हुक उठी एक अपने हस्बैंड को ले जाने की कि मैं दिल्ली लेके जाऊं, एक बार बड़े मंदिर हो आए, ये बड़े मंदिर के दर्शन कर लें, मत्था टेक लें महाराज के चरणों में, तो महाराज जरूर इनको अपनी तरफ ले लेंगे, इनके अंदर झुकाव आना शुरू हो जाएगा। तो मगर गए हम 11 अगस्त की रात। मैंने 10 अगस्त को ही गुरुजी को बोलना शुरू कर दिया था, तो गुरुजी ने मेरे को कहा चल ठीक है आ जा। तो 11 अगस्त को हम तैयारी कर रहे थे, रक्षाबंधन भी करी हमने। तो उसी दिन पता चला कि बापूजी चले गए। बड़ा वो हुआ, अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया। हम तो खुशियां मना रहे थे, खुशियों के पलों में अचानक से ये क्या हो गया, बापूजी चले गए। तो देखिए हर जीव जो आया उसने जाना तो है ही है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी और महाराज से फिर बैठ के मैंने लॉ लगाई और पूछा कि महाराज मैं आऊं नहीं आऊं? कहते तू आ जा। अंदर से ये आवाज आई कि कोई नहीं, मैं बड़े मंदिर लेके जाऊं इन्हें और मत्था टेकूं। अभी मैं रात को पैकिंग ही कर रही थी, रात को नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं फेसबुक चला रही थी, तो फेसबुक में अनाउंस हो गया, गुरुजी के आश्रम पेज से अनाउंस हो गया कि बड़ा मंदिर अब बंद रहेगा, 15 तारीख को खुलेगा, 15 या 16 को जब सोमवार आएगा, हाँ 15 तारीख को सोमवार को खुलेगा। तो मैंने कहा अरे वाह गुरुजी ये क्या कर दिया, अब मैं कैसे आऊं? तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं अपने मन में आया, मैंने कहा चल कोई नहीं सिमी, फिर क्यों हो गया। गुरुजी तो कहते हैं ना गुरुजी की कृपा किलोमीटर्स में फैली हुई है, तो हम ना बाहर से ही दर्शन कर कर आ जाएंगे, मैं बाहर से ही मत्था टेक कर आ जाएंगे, कोई नहीं। मैंने इनको नहीं बताया कि बड़ा मंदिर बंद हो गया और हम चले गए। सुबह 12 अगस्त की सुबह सुबह की बस थी, तो हम बस से गए दिल्ली और मम्मा के घर गए, नाश्ता वगैरह किया, फिर फ्रेशनअप हुए और आराम किया। फिर शाम को जाने की प्लानिंग थी, बट देखिए महाराज जी ने नहीं बुलाया, हम नहीं जा पाए। और मेरा 12 अगस्त को इसी पेज पे सत्संग भी था लाइव, तो वो मैंने मम्मा के घर से किया। तो देखो ना महाराज की प्लानिंग है ना कि उन्होंने किस थां पे बिठा के मेरे से सत्संग लेना है, सेवा लेनी है। वो भजन भी आता है ना, 10 मेरे मालिका कोई एहो जी था जिथे बह के मैं तेरा भजन करा।
तो भजन करने के लिए हमें कोई ना कोई स्थान तो चाहिए, मगर हमें ये नहीं चाहिए कि यही स्थान पे हम करेंगे तो तभी हमें फल प्राप्ति होगी। कहीं भी बैठ के, आप पेड़ के नीचे बैठ के, एकांत में बैठ के, किसी रूम में बैठ के, किसी झुग्गी झोपड़ी में बैठ के, इवन आप सड़क पे भी अगर अपना थोड़ा सा ध्यान लगा के आप गुरुजी को पुकारोगे, गुरुजी जरूर दर्शन देंगे आपको। तो देखिए, महाराज जी ने मेरे लिए मम्मी का घर चुना था, और मम्मी को भी क्या ब्लेसिंग देनी थी उसके माध्यम से, और वो तो गुरुजी की लीला। तो हम तो पहुंच गए और हमने सत्संग भी किया, और हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल चलेंगे, 13 अगस्त को चलेंगे। मगर 13 अगस्त को हम बंगला साहिब गए, गुरुजी ने हमें बंगला साहिब भेजा, बड़े मंदिर नहीं बुलाया फिर से, मतलब ऐसे सरकमस्टांसेस बने कि हम नहीं जा पाए। तो देखिए, वो सब डेस्टिनी हमें चला रही होती है। हम सोचते हैं हम चला रहे हैं, मैं लेके गई अपने पति को, मैं कौन हूं ले जाने वाली। मालिक की मर्जी से ही जा पाए वो। मालिक ने उनको एक मौका और दिया कि चल तेरे सदके तेरे पति को एक मौका दे देता हूं, चल ठीक है। मगर अब वो फिर नहीं जुड़े, उन्होंने फिर वो वही कर दिया कि वहां से उनका मन ही नहीं जुड़ रहा था, जाने को था ही नहीं। और फिर से अनाउंस हो गया, बड़े मंदिर के आश्रम से, गुरुजी के आश्रम से अनाउंसमेंट हो गई कि अब मंदिर 22 अगस्त को खुलेगा। मैंने कहा वाह गुरुजी, क्या खेड रच रहे हो आप, क्या चाहते हो, मतलब मुझे बुलाया भी आपने और अब दर्शन भी नहीं दोगे, मंदिर के बाहर तक भी नहीं बुलाओगे। इतनी अकीर्त घन हूं मैं, इतने पाप किए हैं मैंने कि मुझे नहीं बुला रहे हो, क्या बात है, क्यों नहीं बुला रहे हो, बुला लो ना। मगर मालिक की मर्जी, नहीं बुलाया। हमारा टाइम नहीं था, शायद क्या कटवाना था, क्या था। 19 को जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड हमें वहां से दिल्ली से बिना बताए ही घर वापस आ गए, यहाँ पे काशीपुर आ गए, और मुझसे घर की चाबी भी नहीं ली और घर आ गए। अब घर में कैसे आएंगे, घर के सारे ताले तोड़वाए उन्होंने और हम घर के अंदर आ गए। और हम वहां परेशान कि ये कहाँ चले गए। मैंने कुछ सोचा किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए होंगे, फोन कर रहे तो फोन नहीं उठा रहे, और मैं परेशान, मैंने कहा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो गुरुजी ने कहा कि तू बैजा आराम नाल, कुछ नहीं होया, आ जाएगा, बैजा आराम नाल। तो मैं बैठ गई, मैंने कहा चलो। फिर फोन आया शाम को कि मैंने कहा कहाँ हो, कह रहे मैं काशीपुर। मैं कहा काशीपुर क्या कर रहे हो आप, मतलब हम यहाँ दिल्ली में हैं, हम तो गुरुजी के मंदिर दर्शन करने आए थे, साथ आए थे, हमने साथ जाना था वापस, तो आप अकेले कैसे चले गए, और चाबी तो मेरे पास है घर की। तो कह रहे मैंने ताले तोड़वा दिए हैं और मैं घर के अंदर आ गया हूँ, और इन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। तो मैंने कहा आपने ड्रिंक करी है, तो कहते हाँ। तो मैंने कहा मतलब आपने नहीं जाना था, मेरा मतलब इतना मुझे ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी कोशिश निष्फल होती हुई दिख रही थी कि मैं नहीं जोड़ पाऊंगी इनको। मगर मेरे महाराज जी ने संभाला मुझे, कहते कोई नहीं कमली, तू टेंशन ना ले, टाइम आएगा उसका, कोई बात नहीं। मैंने भी कहा मैं भी अब यहीं रुकूंगी, अभी मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं मम्मी के घर ही रुक गई। जो मम्मी के लिए गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज दिए थे वो मैंने मम्मी को देने शुरू करे। तो मम्मी बैठते थे, बड़े आराम से सुनते थे, सुनते बड़े प्यार से थे वो। बट जितनी देर मेरे पास बैठे होते थे, गुरुजी के पास बैठे होते थे, गुरुजी की बातें चल रही थी, सत्संग चलते होते थे, तो बड़े शांत रहते थे। जैसे ही हटते थे तो फिर वही दुनियावी चक्रों में उलझ जाते थे, चिंता उनको घेर लेती थी। हाय मुंडे ने खाना नहीं खादा, मेरा मुंडा कित्थे है, ओ कित्थे है, ए कित्थे है, ए कम नहीं होया, ओ नहीं होया। तो ये देख के मेरा मन इतना विचलित हुआ कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, क्या रहे हो आप, क्यों चिंता कर रहे हो। चिंता तो मैं भी कर रही थी, देखिए संगत जी, कि मैं उनको जोड़ नहीं पा रही, मगर चिंता अलग अलग थी। मैं एक सोल को गुरुजी से कनेक्ट करना चाह रही थी, और यहाँ एक सोल गुरुजी से हटकर हटकर टूट के बिखरना चाह रही थी। जोड़ना और बिखरना दो अलग अलग भाव है ना। तो सबके भाव परवानगी है, मगर तोड़ना नहीं है हमने संगत को जोड़ना है, गुरुजी से जोड़ना है। कहते ना गुरुजी से जोड़ने जैसा कोई पुण्य नहीं है, और तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं है। कोई टूटे ना आपकी वजह से, गलती से भी टूटे ना खुद टूटो, ना दूसरों को टूटने दो, खुद भी जुड़ो और दूसरों को भी जोड़ो।
जो मैंने अपने महाराज से सीखा वो मैं बता रही हूँ। फिर 19 आया, उस पे जन्माष्टमी थी, मुझे वहां से कॉल आया। मतलब मुझे कॉल नहीं कर रहे थे वो, मेरे जीजा जी को कॉल कर रहे थे, बहनों को कॉल कर रहे थे, मम्मा को कॉल कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था संगत जी, मेरा फोन टूटा हुआ था और मेरे पास कोई फोन नहीं था कि वो मुझे डायरेक्ट कॉल करके मेरे से कुछ बात कर सके, मुझे बता सके जो कुछ भी जो भी बात है। तो उन्होंने मेरे से कॉल पे बात नहीं करी। बिटिया के पास फोन था बट उन्होंने बिटिया के फोन पे भी फोन नहीं किया। और मैंने भी महाराज जी से कभी मांगा ही नहीं फोन की गुरुजी फोन दे दो मेरे को, फोन के बिना कैसे चलेगा। जब सत्संग करना होता था मैं बिटिया का फोन ले लेती थी और मैं सत्संग कर लेती थी और ग्रेस लगा लेती थी, बस इतना ही चलता था मेरा। बट टाइमिंग गुरुजी की है कि कब उन्होंने मुझे वो चीज देनी है जो मेरे से छीनी गई है। तो जो पीछे रह गई है आगे गुरुजी ने करना है मुझे, जहां जहां मैं पीछे रह गई। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया कि कमली तेनू की चाहिदा है, गुरु चाहिदा है या माया वगैरह चाहिदी है। तो अंदर से यही आया, नहीं गुरुजी तुसी चाहिदे हो और कुछ नहीं चाहिदा। 19 को ये फोन आया, मुझे बताया गया कि उन्होंने अलमारी में से सारे जेवर वगैरह निकाल लिए हैं। मतलब ताले तोड़ के तो पहले ही घर में घुसे थे, तो उसके बाद उन्होंने अलमारी का भी ताला तोड़ के उसमें से ज्वेलरी वगैरह निकाल के और सब वो लॉकर में रखवा दी, या लोन ले लिया, क्या किया डोंट नो, क्या किया, यही किया, लोन ही लिया। तो मगर देखो ना, जेवर एक औरत के लिए जेवर बहुत मतलब मायने रखता है। तो वो मेरी परीक्षा ले रहे थे गुरुजी कि हुन ऐ की करेगी, विचलित हो जाएगी, भागेगी घर की तरफ कि इन्होंने ताला कैसे तोड़ लिया। चलो ताला तो घर का तो तोड़ा तोड़ा, अलमारी का कैसे तोड़ लिया इन्होंने, ज्वेलरी कैसे ले ली, ये और वो, यब स्यापा मचाएगी, हाहाकार मचाएगी। बट नहीं, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। मैंने कहा ठीक है, मेरे अंदर से यही आया, मैंने कहा ठीक है मम्मा कोई बात नहीं, गुरुजी ने दिया था, गुरुजी ने ले लिया। गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं हुआ है। गुरुजी मेरे घर में गद्दी बिराजी हुई है गुरुजी की, गुरुजी मेरे घर में हैं। तो ये हुआ नहीं, हुआ है या होने दिया है गुरुजी ने, ये भाव अंदर से आया कि नहीं गुरुजी वहां बैठे हैं, गुरुजी के रहते कैसे हो सकते हैं ये सब चीजें, कैसे हो सकती हैं। नहीं, गुरुजी के रहते नहीं हो सकती। अगर हो रही हैं तो फिर गुरुजी ही करवा रहे हैं, गुरुजी होने दे रहे हैं। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे टेस्ट करना चाह रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ इन हालातों से, टूटूंगी, बिखरूंगी या अपने मालिक पे और विश्वास मजबूत करूंगी कि मैं माया के पीछे भागूंगी या अपने गुरु के पीछे रहूंगी। बट मैंने वहां गुरुजी को चुना और मालिक ने बहुत ब्लेस किया मुझे, बहुत ज्यादा। मैं बता नहीं सकती, अगर मैं गलती से भी अगर वो माया चुन लेती तो मेरा क्या हाल होता। मैं तो गर्तों में पड़ जाती, नरकों में चली जाती। मगर नहीं, वहां भी मालिक ने मेरी बड़ी बाह पकड़ के संभाल करी, समझाया, टीचिंग्स दी, वो समत बख्शी कि ये सब माया मोह माया सब यही रह जानी है। गुरु का साथ बहुत विरलों को, बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। सच्चा गुरु, पूर्ण गुरु जीवन में जब आ जाता है ना, फिर किसी चीज की वो नहीं रहती। ये आंसू मेरे ग्रेटिट्यूड के आंसू हैं संगत जी, इनसे धोखा मत खाइएगा। मेरे आंसू ग्रेटिट्यूड के हैं कि शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे पल पल संभाला है, मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे बिखरने नहीं दिया, मुझे बहुत हिम्मत बख्शी है आपने। मेरी कोई औकात नहीं थी गुरुजी कि मैं कुछ कर पाती, वो सब आपने मेरे से करवा लिया गुरुजी। मैं सारा श्रेय आपको दूंगी कि आपने मेरे से करवाया है, मेरे हृदय में बैठकर मेरे से सरेंडर करवाया है, मेरे से पाठ करवाया है, मेरे से जो मोह माया के मेरे तार काटे हैं, बंधनों से आप मुक्त करोगे, वो सब आप ही करवाओगे गुरुजी। मेरे में कोई समर्था नहीं है कि मैं कर पाऊं। हमारी जर्नी आगे चली, 19 बीता, 20 आया। 20 को जो दिल्ली संगत हैं जिन्होंने मुझे दिव्य आभा की सेवा दी थी, तो वो अंकल का मुझे कॉल आया कि आंटी, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आंटी 21 को ना नोएडा में सत्संग है, तो आप चलोगे, आप अभी यहीं हो, दिल्ली हो? मैंने कहा हाँ जी। तो मैं सत्संग क्या होता, देखो गुरु महाराज जी ने
22 को मंदिर खुलना था, 21 को गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी बुलाया। मैं अपने बच्चों के साथ गई मेट्रो से नोएडा और हमने सत्संग अटेंड किया। बहुत ही डिवाइन दर्शन गुरु महाराज जी ने वहां दिए, बहुत ही ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज जी ने। और हम घर आए। अगले दिन हम 22 को हम फिर से मेट्रो से हम बड़े मंदिर गए। मैं बच्चों के साथ गई। मैंने मम्मा से भी बोला, मम्मा आप चलो, तुम अगर मेरे भाई बहन मम्मा वगैरह कोई नहीं चले तो हमें रास्ते समझा दिए गए थे कि मेट्रो ऐसे ऐसे पकड़ लेना, मेट्रो से चले जाना और आप वहां पहुंच जाओगे, ऐसे आगे से विक्रम कर लेना। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, देखिए रास्ते हमारे लिए गुरुजी बनाते हैं, चलना हमने होता है। तो मैं चली और गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए। और पता है संगत जी, इतनी खुशी हुई ना जब मैं मंदिर पहुंची तो गुरुजी ने सेम चोला पहना, जिस कलर के कपड़े मैंने पहने हुए थे गुरुजी ने सेम चोले के कपड़े पहने हुए थे। मुझे देख के इतना आनंद आया, मन इतना मेरा प्रफुल्लित हो गया कि वाह गुरुजी। मैं गुरुजी को गुरुपा बोलती हूँ, तो मैंने कहा वाह गुरुजी, आज तो हम बाप बेटी ट्यूनिंग कर रहे हैं, मैचिंग हो गया। मैंने सी ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ था और गुरुजी ने सी ग्रीन कलर का चोला पहना था 22 अगस्त 2022 को। वाह गुरुजी वाह, कितना प्यार आप देते हो, कितनी हमारी टेंशनों को दूर कर देते हो, कम कर देते हो। हमें मतलब दुख महसूस ही नहीं होते, हमारे दुखों को खुशियों में तब्दील कर देते हो। कितने प्यारे हो ना गुरुजी आप। तो क्यों ना मैं अपने गुरु के गुणगान करूं, क्यों ना मैं वारी जाऊं अपने गुरु पे, अपनी बलिहारी जाऊं, क्यों ना मैं अपने गुरु की बलाएं लूं कि शुक्राना मेरे मालिक, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कितना कितना प्यार दिया, कितना मुझे संभाला। शुक्राना गुरुजी, उस एहसास का, उस प्यार का, उस केयर कंसर्न का, अनकंडीशनल लव का, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स का अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। जे तुसी ना फड़दे बांह, सिम्मी ने तो रुल जाना सी, सिम्मी रुल जाती, मगर आपने रुलने से बचा लिया गुरुजी। ऐसे करते करते संगत जी अगस्त बीता, सितंबर आया और साथ में ना मम्मा ने ये भी बोला था मुझे कि सिमी अब तू रुकी हुई है ना तो ऑपरेशन करा ले, अपना जो तेरी प्रॉब्लम है वो ठीक कर हो जाएगी, तो इसे नजरअंदाज मत कर। तो देखिए माँ को तो टेंशन होती है ना कि बेटी स्वस्थ रहे, बच्चे हैं आफ्टर ऑल, बच्चों को भी संभालना है, खुद की भी केयर करनी है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो मैं मम्मा के साथ हॉस्पिटल गए, हम गुरु गोबिंद हॉस्पिटल गए, दिल्ली में है। तो वहां पे मेरे को जो भी उन्होंने बताया कि ये टेस्ट वगैरह है, ये करवाइए करिए, तो वो मैंने करवाने शुरू करे। उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोला, अल्ट्रासाउंड कराया। तो अब पैसों की प्रॉब्लम थी, मम्मा भी इतनी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी मम्मा की, और मैं मम्मा पे भी इतना बर्डन नहीं डालना चाह रही थी कि हमारा खाना भी वो कर रही हैं, हमारा सब कुछ वो कर रही हैं, तो अब दवाई का भी खर्चा वो करेंगी क्या। तो ना मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, बट गुरु महाराज जी देखो कितने प्यारे कि उन्होंने बिटिया को काम दे दिया ऑनलाइन। उसने नॉवल लिखना शुरू किया था, तो उसकी पेमेंट उसको आई, तो उस पेमेंट के द्वारा मेरी बिटिया ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरी दवाई के खर्चे करे। तो देखिए महाराज कैसे प्रबंध कराते हैं आपका कि किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ने देते। मगर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि जब मैं आपको कहीं भेजता हूँ ना, आपको सत्संग में भी भेजता हूँ, तो आपकी वहां रिजक पहले पहुंचा देता हूँ। तो कोई भी सत्संगी ये ना कहे कि मैं इसको खिला रहा हूँ, मैं इसको पाल रहा हूँ, कभी नहीं बोलिएगा। हमें अपने बच्चों के लिए भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी रिजक साथ में लेकर आए हैं, उनका भी नसीब है, वो अपने नसीब का खा रहे हैं। हमारी जो औलादे हैं, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हर बंदा अपनी किस्मत का खा रहा है, कोई किसी को नहीं खिला रहा, सबको गुरुजी महाराज जी ही खिला रहे हैं। तो अहंकार ना लाइएगा अपने अंदर कि आप खिला रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, नहीं, आपसे करवाई जा रही है। आप तो ग्रैटिट्यूड में रहो कि
महाराज जी ने आपको चुना और आपसे ये सेवा ले रहे हैं, आपसे करवा रहे हैं। आपको तो इतने शुक्राने करने चाहिए, गुरु महाराज जी के चरण धो धो के पीने चाहिए कि गुरु जी हम अकिर्त घनों से सेवा ले रहे हैं। ये तो हम सेवा करने के काबिल नहीं है, हमारे में कोई समर्थता नहीं है। हम मैं बहुत करते हैं कि हम जरा सा किसी के लिए कर देंगे ना, हम सुनाएंगे मैंने किया। और महाराज इतनी सारी सृष्टि का पालन करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, और वो तो कभी अहंकार नहीं करते कि मैं करता हूँ। जब विष पीने की बारी आई तो भोले बाबा ही आगे आए, बाकी देवी देवता कहाँ गए? सबको अमृत चाहिए था ना। विष का प्याला जो पी सके ना वो शिव ही है और कोई नहीं पी सकता। तो जब हम शिव के डिवोटी हैं ना तो हमें शिव जी जैसा बनना पड़ेगा। जिस भी आप डिटी के आगे मत्था टेक रहे हो, अगर हम दुर्गा की पूजा करते थे तो दुर्गा जी ने, मेरी माता रानी ने मेरे को दुर्गा रूप धारण करवाया, कैसे मेरे को स्ट्रेंथ दी। मतलब कहने का भाव ये है कि क्या गुरु जी से पहले मुझे मेरे देवी देवता नहीं संभाल रहे थे। वो भी मैं आगे आपसे आने वाले टाइम में जर्नी शेयर करूंगी, क्योंकि गुरु जी आगे बढ़ा रहे हैं ना, मेरी जर्नी कंटिन्यू है गुरु जी के साथ। तो ये तो भी मैं पिछले साल का सत्संग आपसे, क्योंकि आगे का बताने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक का भी बताना जरूरी है ना, क्योंकि आप फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको आंसर्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए गुरुजी आज थोड़ा सा पिछला सुनवा रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। यस अंकल जी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टीचिंग्स। तो ऐसे करते करते हम अपना, मेरी दवाइयां भी चलती रही, मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब होती थी। और एक मिनट संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी के साथ ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही। और मैं ना जब भी बैठते थे तो मैं यही बात बोलती थी, छड माला किते डोरा बहुत सोची ना। ये मैं बार बार भजन गाती थी, मम्मा को यही बोलती थी, छड मालकते डोरा बहुत सोची ना, लोड़ जिनाई मंगलई वादू लोची ना। भाई जितनी हमें जरूरत है मालिक दे तो रही है हमें, तो हमें ज्यादा मांग के क्या करना है? पेट भरने के लिए काफी है ना, उतना ही हमें चाहिए। हमें खजाने नहीं भरने, पेटियां नहीं भरनी, पेट भरना है, पेटियां नहीं भरनी। तो मगर वही है ना कि गुरुजी सबको सिखाते हैं, सबको समझाते हैं, मीडिएटर्स बना के भेजते हैं, किसी ना किसी रूप में आके समझाते हैं। मगर संगत ही ना समझ पाए तो फिर क्या कर सकते हैं ना। अगर हम ही कनेक्ट ना कर पाए, अब गुरुजी से मुझे समझाया, मैंने ले लिया, तो मैं भी ना लेती तो फिर मैं भी भटक रही होती अभी कहीं ना कहीं। तो शुक्राना है गुरुजी की वो हुक डाली, या मेरा टाइम आ गया था, या क्या कहेंगे, डोंट नो। मगर अपने अंदर वो हुक उठाओ, मालिक से जुड़ो, मालिक से कनेक्ट हो, जिस भी डीटी को मानते हो वहां लगे रहो। टाइम आपका जल्दी ही आएगा, अगर अभी नहीं आया मालिक से जुड़ने का तो, क्योंकि मालिक आपके लिए रास्ते बनाते हैं। अब ये जो 12 डेट की इम्पोर्टेंस है ना, 12 डेट की ये भी इम्पोर्टेंस है संगत जी। 2018 12 अप्रैल को मुझे बाई जी कुटिया वालों का नाम मिला था। पहले गुरुजी वो आए मेरी लाइफ में, उनका जो मुझे जो नामदान दिया गया, कान में नाम बोला जाता है, वो जाप करा। आंटी जी ज्यादा आंसू मत बहाओ, मेकअप खराब हो जाएगा। अंकल मेकअप किया ही कहाँ है, बिंदी लिपस्टिक तो लगाई है मैंने, हो जाए मेकअप खराब कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो ना, मुझे हंसी आ जाती है, गुरुजी हंसा भी देते हैं। और मैं रो नहीं रही अंकल, ये तो शुक्राने के आंसू हैं। मैंने बोला तो है आपको, ये शुक्राने के आंसू हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेकअप खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। अब तो गुरुजी के लिए बस जीना है, गुरुजी के लिए रहना है, गुरुजी के हुक्म को फॉलो करना है। मेकअप वेकअप की चिंता नहीं है संगत जी। तो थैंक यू अंकल जी कि आप कह रहे हैं रो मत, आंसू मत बहाओ, कोई बात नहीं। ये गुरु महाराज जी की उसमें ग्रेटिट्यूड में बहे आंसू भी अच्छे हैं, बह जाने दीजिए, कोई नहीं, रोकना नहीं चाहिए कहते। तो मैं कहाँ थी संगत जी, तो भूल जाती हूँ मैं, कहाँ थी गुरु जी मैं, संगत जी मैं क्या शेयर कर रही थी। देखो यही होता है, मैं जब कमेंट्स पढ़ने शुरू कर देती हूँ ना तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ती ज्यादा, सत्संग करती हूँ, कमेंट्स नहीं पढ़ती। हाँ, तो गुरुजी से जुड़ी थी मैं 12 अप्रैल 2000
2018 में। उसके बाद ही मैं गुरुजी के दर पे गई। 27 मई को मैं मम्मा के घर गई थी एंड उसके बाद मुझे 2 जून को मैं घर पे वापस आ रही थी। 12 तारीख को आपने, तो मैंने फिर अपना जो जर्नी है वो आपसे शेयर की हुई है, डिवाइन सोल्स पे भी की हुई है, और एक जो पेज है शुक्राना गुरुपा उस पे भी, सिमरन गुरुजी का सॉरी, उस पे भी मैंने शेयर की हुई है। और जो अंकल ने मेरे से 16 दिसंबर 21 में कराया था उस पे भी मैंने जर्नी शेयर करी थी, क्योंकि गुरुजी कहते जब तुसी अपना सत्संग स्टार्ट कर दो ना, थोड़ी अपनी जर्नी भी शेयर किता करो नाल कि कदों तुसी गुरु नाल जुड़े हो, किंज जुड़े हो। तो गुरुजी से जुड़ना बहुत ही मतलब बहुत ही नसीबों की बात है कि, और गुरुजी ही हमें चुनते हैं, गुरुजी बुलाते हैं हमें। हम सोचते हैं कि हम गए, हम जा पाए, नहीं, हम नहीं जा पाते। जब तक उनकी मर्जी नहीं है ना, हम नहीं जा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अपने हस्बैंड को नहीं जोड़ पाई, जबरदस्ती लेके गई, जैसे भी लेके गई, महाराज जी ने इतनी कृपा करी कि कहा कि चल आ जा, फिर भी मैं नहीं, वो कनेक्ट नहीं हो पाए। तो सब महाराज जी की मर्जी है, अभी उनका टाइम नहीं आया है। अगर जुड़ेंगे जरूर जुड़ेंगे। आप संगत जी भी अरदास करते हैं, मुझे पता है, और मेरे गुरुजी को भी उनकी चिंता है, मगर उनका टाइम जल्दी आए, उनको सद्बुद्धि प्रदान हो और वो इस शराब के नशे से बाहर आ जाए। उनके कार्मिक अकाउंट्स होंगे तभी ये कार्मिक अकाउंट्स ही होते हैं, वो भी गुरुजी ने बता दिया, इसलिए मैं सब्र और शांति करके बैठ गई हूँ। वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, अगर आज हो पाया आज करूंगी, ये तो नेक्स्ट टाइम करूंगी मैं आपसे शेयर जरूर, जैसे जैसे गुरुजी करवाएंगे। तो 7 जून 2018 को जो कनेक्ट हुई मैं गुरुजी से, उसके बाद जर्नी चल रही है गुरुजी के साथ। तो और ये चलती रहे, बहुत ही अच्छी चल रही है, सुखद चल रही है। और आज 12 अगस्त फिर से मैं आपके सामने समक्ष पेश हूँ, गुरुजी के दिव्य गुणगान लेकर, उनकी जो मेरे पे ब्लेसिंग्स हुई हैं, कृपाएं हुई हैं। अब कहने वाले कहेंगे अरे गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट देखो ना मेरे पे तो कृपाएं हुई हैं, मैं तो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में नहीं जुड़ी पाई। और मैं कहती भी थी गुरुजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, आपने पहले क्यों नहीं बुलाया। तो उस पे भी गुरुजी ने सुनवाया। एक आंटी सत्संग कर रहे थे तो वो कह रहे कि हमारे को 2013 से सुनना शुरू कर दिया था हमने, मतलब 90 नहीं, वो पुरानी संगत है ना, तो वो 92 से उन्होंने 92 या 94 से उन्होंने गुरुजी के बारे में सुनना शुरू कर दिया था, मगर वो कनेक्ट शायद 98 में हुए थे। तो जब 98 में उनके फादर गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा कि तुसी मैनू जानदे सी, कहंदे मेरे बारे सुनिया सी, कहंदे हाँ, कहंदे फिर क्यों नहीं आए। तो कहते नहीं आ पाए, हमारा टाइम नहीं आया होगा। कहंदे अगर गलती से आ भी जाते ना तो बड़ा तुमने वो ले लेनी थी, मेरे से बहुत ब्लेसिंग्स ले लेते तुम। तो उन्होंने कहा बहुत कल्याण हो जाता तुम्हारा अगर आ जाते, तब टाइम से उस टाइम आ जाते तो बहुत अपना फायदा करा लेते मेरे से। तो उन्होंने संगत जी ने बड़े प्यार से कहा कि कोई नहीं गुरुजी, जेड़ी कसर रह गई है हुन कड लांगे, भाई कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी मतलब टाइम तो देखो संगत का ही होता है ना जुड़ने का। और मैंने भी 2012 से गुरुजी के बारे में सुनना शुरू कर दिया था, बट देखो जाना मेरा 2018 में हो पाया। तो गुरुजी क्लेंस कर रहे होते हैं अपने भक्त को, जो भी उसकी कार्मिक जो विपदाएं बीच में कहते हैं ना, अड़चने पड़ी होती हैं, उसको क्लियर कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। कोई पाठ अधूरे रह जाते हैं उन्हें पूरा करा रहे होते हैं, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करा रहे होते हैं। तो शुक्राना है मालिक का कि उन्होंने 2018 में मुझे बुलाया करा और अपने से जोड़ा। सुनना तो मैंने 2012 से ही शुरू कर दिया था, बट ठीक है, वो एक जो भाव था कि गुरुजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, तो वो भी गुरुजी ने सुना के ये बता दिया कि कोई नहीं, हुन कड ले कसर, भाई जो भी उन्हें जो ब्लेसिंग्स तब लेनी थी तो अब ले ले, मैं तो हूँ, मुझे महसूस करो, मैं कहीं नहीं गया। तो पल पल गुरुजी ने दिखाया कि मैं अंग संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं वाकई में उसमें आंसर्स होते हैं, हमारे साथ घटित होते हैं वो। एक बार तो गुरुजी ने ये भी बोला कि बला आई सी, बड़ी विपदा कर जानी सी, मैं टाल देती है, तू चिंता ना कर। मैं कहा वाह गुरुजी। उस समय ये हुआ था, मैं जोत करके हटी थी, आरती करके शाम की, तो जैसे बेटे को, छोटे बेटे को आरती दी तो वो आरती गिर गई और उसमें गरम गरम तेल था तो वो बच्चे पे गिर जाता, तो
मुझे बड़ा एकदम से हुआ और मैंने बच्चे को डांट दिया था, अपने छोटे बेटे को। तो इसके पापा को भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसे क्यों डांट दिया, क्या हो गया, कोई बात नहीं, बच गया ना। तो वो मालिक ने बचाया ना। देखो, चाहे मैंने डांटा, एक माँ को जैसे कंसर्न होता है, तो मालिक तो हमारे माता पिता है ना, उनको हमसे ज्यादा हमारी केयर, हमारी कंसर्न, हमारा ख्याल है उन्हें, और हम पे वो बार बार मेहर लुटाते हैं। उन्होंने हम पे क्या, बच्चों पे भी मेहर लुटाई हैं। देखो ना, कहते हैं ना, एक बंदा भी जुड़ जाता जब घर का, तो सारे परिवार को ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो गुरुजी ने देखो ना, पल पल कैसे मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरी सबकी संभाल करी, मेरे परिवार की, जो जो मेरे से जुड़े हुए हैं। और जब आप संगत से सत्संग शेयर कर रही, तो आप संगत की भी संभाल कर रहे हैं, और हर एक संगत की संभाल कर रहे हैं वो। तो शुक्राना है गुरुजी की, कैसे आप पोस्ट के माध्यम से हमें आंसर्स दे देते हो ना। फिर गुरुजी ने पिछले ही साल में से पोस्ट लगवानी शुरू करी। मैंने गुरुजी के बर्थडे मंथ से स्टार्ट करी, रील्स बनानी स्टार्ट करी। तो मैंने करी या गुरुजी ने करवाई? आप सोचो ना, मैं कहूँ कि मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, गुरुजी ने करवाया। वो थॉट गुरुजी ने डाला, फिर उसमें जो मैसेज लगाते हैं, मैसेज डालते हैं, और जो फिर साथ में हम गुरबानी का कोई शब्द लगा देते हैं, या कोई सॉन्ग लगा देते हैं, या कुछ भी लगा देते हैं हम साथ में। तो उसमें आप वो गुरुजी से कनेक्ट करके आप उसको सुनोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि वाकई में मालिक कण कण में समाये हुए हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हर जगह है। गाने भी तो उन्होंने ही बनवाए हैं। अब कई गाने हैं जो नहीं अच्छे लगते कानों को, क्योंकि वो हमें नहीं अच्छे लगते, क्योंकि हम नहीं सुनना चाहते, हम अपनी अपनी पसंद होती है सबकी। मगर जब हम उसमें भी भाव ढूंढेंगे ना, हम भाव से सुनेंगे, तो हमें उसमें मालिक अपनी प्रेजेंस शो करा देंगे। कि हम जब उसको गुरुजी को डेडिकेट करेंगे ना, जैसे लग जा गले गुरुजी को डेडिकेट करके सुनते हैं, तो कितना हम भाव विभोर हो जाते हैं, कितनी गूज़बम्स आते हैं ना, कितनी हमारी अश्रुधारा बहती है। तो जब हम मालिक से कनेक्ट करते हैं ना, किसी भी चीज को, पॉजिटिविटी को, जब गुरुजी से कनेक्ट करके पॉजिटिव थिंकिंग से हम सोचते हैं उस चीज को, तो बहुत आंसर्स मिलते हैं, बहुत एक सुकून, एक रिलीफ, इतना आनंद मिलता है ना, कि वो आनंद हम शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको शब्दों मैं उस आनंद की व्याख्या मतलब बहुत कम कर पाऊंगी अपने शब्दों में। वो बहुत ही बेअंत आनंद होता है, इतना सुखद आनंद होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि आज भी मैं रील बनाती हूँ, मेरे सामने खुद ही भजन आ जाता है, खुद ही शब्द आ जाता है, गुरुजी ही लगवाते हैं कि ये नहीं, ये वाला करवा, ये ऐसे लगा, ऐसे कर। ये सब गुरुजी की है, मेरा कुछ नहीं है कि मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। शुक्राना है गुरुजी कि आपने इस लायक बनाया, समझा। अब संगत जी इस साल पे आए तो मतलब उस दौरान जो 2.5 महीने में मम्मा के घर रही, उस दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सरकमस्टांसेस ऐसे आए। मैंने मार्च में थोड़ी हाइलाइट्स भी आपसे शेयर की थी, क्योंकि पूरा सत्संग अभी शेयर करने की अनुमति नहीं देते हैं गुरुजी। कुछ कुछ हाइलाइट्स मैंने तब शेयर की थी जब मार्च में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसमें आप सुनिएगा कि कैसे मेरी सिस्टर पे बहुत विपदा आई, तो गुरुजी ने कैसे मुझे उसके लिए नियुक्त किया। मुझे इतनी हिम्मत, इतना करेज कहाँ से आ गया। वो सिम्मी अलग ही सिम्मी थी, अलग ही रूप था, अलग ही रूप रंग ढंग थे कि मैं अपनी बहन की मदद कर पा रही थी। तो वो मदद भी गुरुजी ही पहुंचाते हैं, गुरुजी ही किसी संगत के रूप में आते हैं। उन्होंने मेरे को चुना और मेरे बहन की मदद करी, उसको बहुत स्ट्रेंथ दी। और जब कोई बुरा करता है तो बुरे को बुरा फल मिलता है, और जो अच्छा करता है उसको अच्छा फल मिलता है। ये आप यकीन मानिएगा, क्योंकि हम 2 बहनें एक तरफ थी और बाकी परिवार एक तरफ था, और थोड़ा प्रॉपर्टी को लेकर बहुत पंगा था। पापा है नहीं मेरे, फादर नहीं है, तो इसलिए भाई को होता है मेरे को मिल जाए। 5 बहनें 1 भाई हैं हम। तो मैंने ये सजेशन दिया था कि मम्मा पापा की 2 दुकानें हैं, 1 मकान है, तो 1 मकान और 1 दुकान भाई को दे दो, और 1 दुकान में से आप 5 बहनों को दे दो। अभी दे दो चाहे बाद में दे देना, जैसे भी करना है। अगर आपने अनाथ आश्रम में देना, आप अनाथ आश्रम में भी दे सकते हैं, चॉइस इज योर्स। हमारा कोई आप पे वो नहीं है कि आप, दबाव नहीं है।
तो ये तो मेरी थिंकिंग थी ना, मगर बाकी भाई बहनों की ऐसी थिंकिंग नहीं थी ना। तो भाई कहता सब मुझे ही मिल जाए, बहनें कहती क्यों, पूरे जब पापा का है तो सब में बंटना चाहिए, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ थोड़ी ग्रीडीनेस आ रही है इंसान के अंदर। देखिए मेरे पापा ने बनाया, पापा तो साथ नहीं लेके गए, वो तो यहीं छोड़ गए। तो क्या हमने साथ लेके जाना है? हमने भी तो यहीं छोड़ जाना है। जितना मालिक दे रहे हैं उतने में संतुष्ट रहो ना। जितना आपकी थाली में परोसा है उतना आपके लिए उपयुक्त है। कहते हैं ना, जितना आपको प्राप्त है उतना आपके लिए पर्याप्त है। अंदर खजाने क्यों भरने हैं? आज की चिंता करो, कल की चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों अपने आप को गाल रहे हो? प्रभु की उस्तत करो, प्रभु में लीन रहो, उनका गुणगान करो। आपके सारे काम वो बनाते चले जाएंगे, आपको तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, गुरु जी करवाए जा रहे हैं अपने काम। पता नहीं कहाँ से खाना आता है, कैसे कहाँ से इनकम आती है, सब काम करवा रहे हैं। भूखे मरने को नौबत आई हुई थी 2020 में, तो मगर मालिक ने देखो आज 23 में बिठा रखा है, सत्संग करवा रहे हैं, इतना अच्छे घर में बिठा रखा है। भले ही थोड़ी माली हालत खराब है, कोई बात नहीं, मगर गुरु महाराज जी ने सब्र बहुत भर दिया है। जब हम मालिक की प्रेयर करते हैं ना, तो मालिक हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें सब्र अता फरमाते हैं, हमारे अंदर सब्र भरते हैं, हमें जूझने की शक्ति देते हैं। हमारे अंदर से वो ग्रीडीनेस, वो माया के जो तार हैं, जो हम कनेक्ट हुए हुए हैं कि माया 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 को, मटीरियलिस्टिक थिंग्स को ही हम सब कुछ समझ लेते हैं, वो तार, वो कनेक्शन गुरुजी काटने शुरू कर देते हैं कि माया नहीं है सब कुछ माया नहीं है। तो हम माया के दास बने हुए हैं, हम गुरुजी को छोड़कर माया के दास बने हुए हैं। तो थिंकिंग देखो अपनी अपनी है। तो ऐसे करते करते थोड़े बहुत हो गए। बिटिया जो मेरी छोटी बहन थी, मैं उसको मतलब बेटी की तरह ही ट्रीट करती हूँ, सबसे छोटी बहन है। तो उसने गाड़ी बनाई थी, उसकी गाड़ी डैमेज कर दी, उसको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। बस आपको छोटे छोटे हाइलाइट्स में ही बताऊंगी, फिर बहुत समय लग जाएगा। तो करते करते ऐसे मतलब बहुत स्ट्रेंथ दी गुरुजी ने, हमें बहुत संभाल दी। अंत में हमने फिर जब हमें लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि गुरुजी को समर्पण कर देते हैं। गुरुजी जानी जान, वो हमारी करनी भी देख रहे हैं, हम दोनों बहनों की और बाकी बहनों की भी, भाई की, मम्मी की, सबकी देख रहे हैं। वो अपने आप देख लेंगे, संभाल लेंगे। तो सिस्टर अपने उसमें लग गई और मैं अपने काशीपुर घर वापस आ गई, उसको गुरु महाराज जी के सहारे छोड़ के, कि गुरु महाराज जी आप ध्यान रखना, क्योंकि असली माता पिता तो आप ही हो। तो मैं अपने घर वापस आ गई, क्योंकि मेरा भी छोटा बेटा यहाँ बीमार बहुत हो गया था, मेरे बिना रहता नहीं था। तो मेरी छोटी बहन को भी चिंता हो रही थी कि दीदी आदित्य देखो बीमार हो गया है, आप भी कितने दिनों से यहाँ आए हुए हो और मेरे साथ लगे हुए हो, तो आपका भी घर सफर हो रहा है। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरे करके तेरा भला हो जाता है तो की फर्क पैंदा। गुरुजी करवाने वाले वहां पे है साक्षी उसकी केयर करने के लिए, उसके पापा हैं, कोई बात नहीं। और गुरुजी हैं, गुरुजी तो हर जगह है। गुरुजी कहते ना, मैं एक ही टाइम पे हर जगह हो सकता हूँ, बहुत जगह हो सकता हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स हर जगह है। तो गुरुजी यहाँ पे मेरे बच्चों की भी संभाल कर रहे थे, वहां पे मेरी और मेरी सिस्टर की भी संभाल कर रहे थे, और मेरे मम्मी, मेरे भाई बहनों की भी, जो इस लालच में फंसे हुए थे, थोड़े ग्रीडी हो गए थे। तो ठीक है, चलिए ग्रीडीनेस आ जाती है, इंसान है तो, मगर उस ग्रीडीनेस से हमें छुटकारा ही पाना चाहिए, मालिक से छुटकारा मांगना चाहिए कि गुरुजी प्लीज हमें इससे उबारो। मगर वो ये ना कि जब तक आप गुहार नहीं करोगे तो मालिक भी क्या करेंगे। तो चलिए हम तो सरेंडर करके अपने घर वापस आ गई मैं, और फोन पे बात होती रहती थी बहन से कि ठीक है सब कुछ, कैसा है, कहती बस ठीक है दीदी, जैसा है चल रहा है, बढ़िया है। मम्मा बात नहीं करते, भैया भी नहीं करता, मैं बस अपना काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, खा लेती हूँ और चली जाती हूँ काम पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मालिक तेरे को भी स्ट्रेंथ देंगे, उन्हें भी सद्बुद्धि देंगे। अब मैं 2.5 महीने वहां बैठी, उनको समझाया करा, मालिक के सारे मैसेजेस मम्मा को बताए, मगर मम्मा नहीं कनेक्ट हो पाए या नहीं कर पाए, नहीं मेरा मैसेज ले पाए वो। तो वो देखो मैं तो दे रही हूँ, वो ले ना ले वो उनके ऊपर है, मालिक तो मेरे रूप में जाके कर ही रहे थे। तो जैसे भी है, अब मैं सोचूं कि मैं कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी, गुरुजी करवा रहे थे। तो मैं हमेशा के लिए तो मम्मा के घर नहीं गई थी, मैंने भी तो अपने घर वापस आना था अपने, मेरी भी आफ्टर ऑल फैमिली है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे अपना घर भी संभालना है। तो मगर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गुरुजी आपको कहीं भेजेंगे किसी का कल्याण करने के लिए,
मगर आप ये समझ के जाइए कि गुरुजी आपसे वो कार्य कराएंगे, आपने नहीं करना। उस दौरान जब झगड़ा बहुत बढ़ गया था हमारा, मेरे भाई और मेरी सिस्टर का, वो ताला लगा के घर के अंदर बैठ गया था और वो ताला नहीं खोल रहा था। कहते हैं मेरे बाप का घर है, मैं बैठूंगा, तुम लोग जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं कहा ठीक है, मेरी तो चलो शादी हो गई है, मेरा अधिकार नहीं है ना, मगर छोटी बहन को क्यों निकाला है बाहर? उसको तो अंदर ले ले, उसको क्यों बाहर निकाला? तो थोड़ा एक्सप्लेन करके मैंने वहाँ मार्च के सत्संग में है, आप सुनिएगा, गुरु महाराज जी अगर आपको सुनवाएं तो आंसर्स मिलेंगे आपको कि कैसे कैसे लोग हैं अपने घर में ही बैठे हुए हैं। क्योंकि बाहर वालों से तो आप एक बार को खुल के लड़ लोगे, मगर अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा हम क्या करें भैया, बाहर बैठे रहें क्या? खोल तो दरवाजा तो खोल। मम्मा चले गए वहां से बड़ी सिस्टर के घर, ऐसा ऐसा हुआ, बड़ा दिमाग खराब हुआ, क्या करे गुरुजी। तो उस दौरान फिर उसको गुस्सा आ गया भाई को, और उसने अंदर से ना, गेट के अंदर से ही रॉड मारी, एक लोहे का डंडा निकाला उसने, पाइप थी शायद, वो पानी की पाइप थी लोहे की, वो अंदर से थोड़ा ना गेट में से विरल थी, थोड़ा सा गैप था, तो उसमें से उसने ऐसे मारा कि पीछे हो जा, हट जा, क्यों गेट पटक रही है। और बड़ी बहन से इस लैंग्वेज में बात करी उसने, देखो। तो मैंने कहा वाह गुरुजी। और मेरी बहन ने उसी दौरान मुझे पीछे खींच लिया। तो मुझे वहां ऐसा एहसास आया कि जैसे मेरे मालिक ने पीछे खींच के मेरी आंख बचा ली है। क्योंकि मैं गेट ऐसे ही, जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ ऐसे ही कर रही थी, तो मेरे लेफ्ट आंख पे लगता वो डंडा आके, बट देखो मेरे महाराज जी ने मेरे को कैसे संभाला, बचाया और हमें लड़ने की स्ट्रेंथ दी। क्योंकि कहते ना, जब बुराई आप पे हावी हो रही हो तो आपको भी हिम्मत करके ही बुराई का सामना भी करना है। तो वो हिम्मत, वो करेज हम बहनों में कहाँ से आ रहा था? कौन दे रहा था हमें? गुरुजी दे रहे थे। और जब मैं दिल्ली जा रही थी ना, तो गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट पहनवाया, अपना ब्लेसिंग्स पहनाई, और सच्ची वो पहन के मैं अलग ही सिम्मी हो गई थी संगत जी। मुझे नहीं लग रहा था कि वो मैं हूँ। मैं आज भी कहती हूँ नहीं, वो गुरुजी आप थे, वो आपने करवाया, मैं नहीं थी, मैंने नहीं किया। वो स्ट्रेंथ, वो एक चेहरे पे अलग नूर, एक अलग ही, वो सिम्मी नहीं थी संगत जी, वो गुरुजी थे, गुरुजी करवा रहे थे। गुरुजी मेरी बहन को ब्लेस करना था, उसको हिम्मत देनी थी। क्योंकि देखो ना, आपकी कमाई को कोई डैमेज कर दे, आपकी कमाई हुई इतनी प्यारी कार जो आपने अपनी कमाई से बनाई हो, और उसको कोई डैमेज कर दे, ऐसे खरोंच दे, स्क्रैचेस डाल दे। अगर मेरे पास वो फोटो आए, मैं आपको दिखाऊं, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, गूज बम्स आ जाए, आप भी बहुत बोलोगे कि अरे ये क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई नहीं करता, मगर किया। किसने किया डोंट नो, बट देखिए मेरे मालिक का न्याय। हमने जब महाराज को सरेंडर कर दिया, सब कुछ करके देख लिया, तो हमने सरेंडर कर दिया। कहते ना, द्रौपदी ने भी, देखो ना, द्रौपदी जी ने भी अंत में महाराज को पुकारा था ना, कृष्णा जी को अंत में पुकारा। पहले वो कहाँ थी? सगे संबंधियों को, अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुहार कर रही थी, भीष्म पितामह से गुहार कर रही थी, पतियों से गुहार कर रही थी। जब सब जगह से आश्रय हट गए, जब सब जगह से हार गई, थक गई, तब उसने बिल्कुल अपने आप को छोड़ दिया और कहा हे कृष्णा, संभाल ले आके तू मुझे। कृष्णा कहाँ हो तुम? और कृष्णा आए, और कृष्णा ने कैसे बचाया, ये आप सबके सामने है। तो ऐसे ही महाराज जी ने हमें संभाला, हम दोनों बहनों को। उन्हें भी संभालेंगे वो, मेरे भाई बहनों को, बाकियों को भी, मम्मा को भी संभालेंगे, बट उनके टाइम पे। उनका भी शायद टाइम नहीं आया, क्योंकि जब तक उनके अंदर ये सही का किनका नहीं आएगा, कि सही गलत में फर्क करना नहीं सीखेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें सही गलत का आकलन हमें करना चाहिए। हमें एकांत में जरूर बैठना चाहिए, 10 मिनट मालिक की शरण में बैठना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं, हमने आज के दिन में क्या किया, हमने पिछले दिनों में क्या किया, वो गुरुजी महाराज जी आपको बता देंगे। और कहते एक अंदर हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सबके पास है, सिक्स्थ सेंस सबके पास है, सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो गलत का साथ मत दीजिए, गलत कीजिए भी मत, गलत का साथ भी मत दीजिए, और अच्छा कीजिए, अच्छे के साथ रहिए। ठीक है, अच्छाई के रास्ते पे थोड़े से
कठिनाइयां ज्यादा होती हैं, बट अंत में जीतता तो सच ही है ना। तो शुक्राना मालिक का। ऐसे फिर जनवरी में जब मेरी सिस्टर का 2 जनवरी को बर्थडे था, तो मैंने उसको कॉल किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। बल्कि मैं 2 जनवरी को नहीं कर पाई थी कॉल उसको, तो मैंने 3 जनवरी को किया। तो मैंने उसको ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे बोला, और तब हमारी बातचीत हुई। तो उसने बताया, दीदी ऐसे ऐसे भाई के साथ हुआ, आपको पता चला? मम्मा का कॉल आया था। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो किसी का कॉल नहीं आया बेटा। तो फिर उसने मुझे बताया कि भाई के साथ देखो क्या क्या हो गया, वो तो मरते मरते बचा है, उसको तो कोई मार के पीट के इतना सड़क पे फेंक गया था, उसकी तो मरने वाली हालत थी, वो तो सूजा पड़ा है बिल्कुल। और देखो मालिक ने मुझे भेजा कि जा तेरा भाई वहां पड़ा है, उसको उठा के ला। और मैं उसको लेने गई, लेकर आई, उसकी मरहम पट्टी करी, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, करा। देखो जिस बहन के साथ उस भाई ने इतना कुछ किया, वही बहन उसको उठाकर लाई, उसकी दवा दारू करी, उसको हॉस्पिटल लेके गई। और इतना वो अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है, इतनी काइंड हार्टेड है कि वो इतनी विचलित हो गई कि ये क्या हो गया भाई के साथ। क्योंकि हम ना अपना दुख भूल जाते हैं, और यही तो गुरु जी की पहचान है कि हम चाहे भले ही कितने दुख में हो, मगर दूसरों को दुख में नहीं देख पाएंगे। गुरु संगत, जो असली गुरु संगत होगी ना, वो दूसरों को दुख में देख के विचलित हो जाएगी। वो कहेगी नहीं गुरु जी कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ बुरा किया था ना, कोई बात नहीं, माफ कर दो इसको। मगर नहीं, कहते हैं गुरु जी तो फिर माफ कर देंगे, मगर कर्म नहीं आपको माफ करेगा। कर्म आप, इसलिए तो कहते हैं कर्म सोच समझ के कीजिए, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो आपने कर्म किया है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। अब आप ये सोचिए कि आप बुरा कर्म कर दें और आप साथ में एक अच्छा कर्म भी कर दो, और आप कहें कि आपका पाप कर्म नष्ट हो जाए, वो नष्ट नहीं होगा, वो आपको भुगतना पड़ेगा। वो ऐसे पाप नष्ट नहीं होते हैं। इसी पर गुरुजी बहुत मुझे अभी पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। मेरी अभी की जो, मैं तो आपसे अभी जनवरी का शेयर कर रही हूँ ना, अभी अगस्त में जो मेरा चल रहा है, अभी प्रेजेंट डे में यही मेरा चल रहा है गुरुजी से, कि कर्मों का कैसे हमें मिलता है। हमें कर्म बड़े सोच समझ के करने चाहिए, कर्म नहीं बख्शे जाते। अभी तो देखो गुरुजी काट देते हैं ना, गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं 90%, 10% हमें भुगतना होता है। तो अगर मेरे भाई ने वो 10% भुगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गुरुजी माफ कर देते हैं ना, क्योंकि हम भी आफ्टर ऑल हम गुरुजी के डिवोटीज हैं, तो वो हमारे सगे संबंधियों को रियायत कर देते हैं। तो अगर 90% काट दिया था और 10% भुगतवाया, तो उसकी 10% में कितनी बुरी हालत हो गई, उसके कर्मों ने उसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया। और वहीं देखो मेरी बहन को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। सोचो संगत जी, मैं एग्जाम्पल हूँ, जीता जागता देखा है मैंने, आई विटनेस हूं मैं कि महाराज जी ने कितनी अनंत कृपाएं की है मेरी बहन पे। वो जॉब के साथ साथ उसकी कार वो ठीक हो गई, स्ट्रेंथ दी गुरुजी ने, और फिर उसने ब्यूटी पार्लर भी खोला है, अब अपना छोटा सा काम खोला है साथ में। कि क्योंकि देखो जीवन यापन तो करना है ना, कुछ ना कुछ तो करना है काम। तो उसने काम खोला है, और बाय गुरुजी's ग्रेस उसने गुरुजी का सत्संग करवाया, मुझे पिक भेजी, मैं बड़ी खुश हुई। तो मैं जा नहीं पाई, बट मैंने यहाँ से उसको बहुत ब्लेसिंग्स भेजी कि, और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे भाई के लिए भी किया मैंने कि उसको आपने बचाया इतनी विपदाओं से। क्योंकि देखिए कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, मगर फिर भी महाराज आपने कितने कम में कटवा दिया कि जान बख्श दी। क्योंकि अगर माँ से बेटा छिन जाता तो माँ का क्या हाल होता, माँ तो पागल हो जाती। तो मगर महाराज बहुत ध्यान रखते हैं, वो बहुत ध्यान से कर्म कटवाते भी हैं, और आपको करने के लिए कहते भी हैं कि ध्यान से करो कर्म अपने। क्योंकि कई बार तो फिर किया हुआ ऐसा होता है ना, इतने पाप कर्म होते हैं कि वो भोगने ही पड़ते हैं, उनको माफी नहीं है, उनकी कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तो इसलिए सोच समझ के कर्म कीजिए। बाणी में भी एक लाइन आती है, जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत, जे तू बीजया तू खाया, जे मैं बीजया ते मैं पाया। जो मैं करूंगी ना कर्म, मेरे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों का भुगतान मैंने करना है। जो आपके द्वारा कर्म हो रहे हैं उनका भुगतान आपने करना है।
तो सबके कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, क्या अभी और क्या बाद में कर्म आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, कर्म आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो कर्म सोच समझ के कीजिए और भगवान का शुक्राना करते रहिए कि बस अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर एक कहते हैं ना, करण कारण आपे स्वामी, वो कारण करता गुरुजी हैं, वो करवा रहे हैं, वो किसी कारण से ही करवा रहे हैं ना कार्य आपसे। मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसमें मेरे क्या कार्मिक अकाउंट्स गुरु महाराज जी कौन से पाप कर्म मेरे नष्ट कर रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं, मेरे माध्यम से आपको दे रहे हैं, आपके माध्यम से आप सुनेंगे, आप किसी और से शेयर करेंगे, आपको मिलेंगे। तो महाराज की ब्लेसिंग्स ऐसे चलती हैं। सोन दे यार, मत दिमाग पागल कर, उसे सोन दे प्लीज मेरे को। ठीक है, ज्यादा मान मत कर दिया, तेरा दिमाग भी पागल हो जाएगा यार। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये हाल है, देखिए ऐसा चलता है हमारे घर में, क्योंकि शराब पी के कुछ भी बोल दो कि फर्क पैंदा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी बैठे हैं, संभाल लेंगे। लव यू महाराज जी, इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। बस अपनी रजा में राजी रखो अपनी सिन्मी को, अपने सारे संगतों को अपनी रजा में राजी रखो गुरुजी। महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, सॉरी 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 सॉरी। नहीं आंटी, कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है ना, चलता रहता है ये। वो महाराज जी जानते हैं, घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पछाने। मेरे मालिक ने मेरे को इतना सब्र दे दिया ना, मैं बयान नहीं कर सकती आपसे, और बयान भी करूँ तो कितना करूँ। बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत मेहर है, बहुत 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 मेहर है। मेरा जीवन उन्हीं को अर्पण है बस। चलिए कुछ गाते हैं गुरुजी के लिए। बहुत आंसर्स देते हैं गुरुजी, बहुत, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, उनका भी अपना कर्म फल है, मेरा अपना कार्मिक अकाउंट है। मुझे गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया है, मुझे पता चल गया है कि गुरुजी हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, तो फिर मैं क्यों ऐसी चीजों से विचलित हूं। कहते हैं डार्क साइड एंड वाइट साइड हर एक सोल में होती है। मेरा भी कोई डार्क साइड होगा, मेरा भी कोई, अभी जैसे आपको अच्छा दिख रहा है ना मेरा कि मैं सत्संग कर रही हूँ, मेरा भी कोई डार्क साइड होगा ना। बट उस डार्क साइड से घबराना क्यों है, क्यों घबराना है तो मेरा ही ना। अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो मैंने ही किया है ना, तो कोई बात नहीं, मैंने काटना है, काटूंगी मैं। और गुरुजी की चरण शरण में तो इतने प्यार से वो कटवा रहे हैं, फिर और क्या चाहिए। बस बढ़िया है, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया गुरु महाराज जी, कोई शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं गुरुजी। अब तो बस शुक्राना, हर हाल में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस शुक्राना मेरे मालिक। एक ना गुरुजी ने बहुत छोटा सा एक पीस लिखवाया था, फेसबुक पे सुना था मैंने, और लिखा तो मैंने 7 जुलाई को था ये, बट मुझे इनके ऑथर का नाम कल पता चला कि ये पीस जो अभी मैं आपको सुनाऊंगी। हाँ जी आंटी, जय गुरु जी, आपके अंकल जी को मेहर करें, उन्हें अपने से जोड़ लें और अंकल जी को ब्लेस करें। थैंक यू सो मच रितु सिंह आंटी जी, थैंक यू। मे गुरु जी महाराज जी ब्लेस यू इमेंसली, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। देखिए ना, हर प्रभ संगत वसे जियो। गुरु जी देखो ना कैसे मेरे अब जख्मों पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं आप संगत जी के द्वारा। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू गॉड, थैंक यू गुरु जी।
ये नायाब मिधा जी ने लिखा है। तो अब आप सबने मुस्कुराना है, ठीक है। ये ग्रैटिट्यूड के टीयर्स हैं मेरे, आप जानते ही हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। जब जब मैं कहूँ मुस्कुराओ, तब तब आपको सिर्फ मुस्कुराना है। देखिए, नो चीटिंग, मुस्कुराना पड़ेगा, ठीक है। मुस्कुराना है, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ ना, आप भी मुस्कुराइए। और देखिए, गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराना है। मुस्कुराओ। अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ। अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ। मुस्कुराओ। अगर दिल टूट गया है, किसी का तोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह गए अगर दिल में फिर भी दर्द, और अगर रह जाए दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और अगर दिल में है खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। कि अगर दुख भी हैं तो उनको भी आप बांट लीजिए, वो कम हो जाएंगे। और खुशी अगर आप बांटेंगे तो वो बढ़ जाएगी। तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ। कोई बात नहीं बेटा, नथिंग, कोई बात नहीं। लव यू मेरा बच्चा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, डोंट वरी, गुरुजी है ना। मुस्कुराओ। जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे भी बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। शुक्राना गुरुजी। मुस्कुराओ। अगर सिर पर है छत, बदन पर कपड़ा, और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर खाना। मुस्कुराओ। जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा है। मुस्कुराओ। मुस्कुराओ। even you have no walk miles and miles, because it's okay if your glass is half empty, you can always fill it with smiles. तो अगर आपका ग्लास हाफ एम्प्टी है तो भी मुस्कुराओ, और मुस्कुराहट से उसको भर लो। तो शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर योर लवली टीचिंग्स एंड योर ब्यूटीफुल एंटायर संगत। थैंक यू सो मच ऑल संगत जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, इतना गुरुजी महाराज जी वो करवाते हैं। ये सब देखिए जिंदगी को जीने के लिए आसान कर देते हैं। अब देखिए ना, ये थॉट तो किसी और का है, किसी और के माइंड में आया, बट काम तो सबके आएगा ना। तो ये मेरे आज काम आ रहा है, आप संगत के काम आएगा, जो आगे सुनेंगे उनके काम आएगा। तो जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी। मुश्किलों से घबराना नहीं है, मुश्किलों को चीर कर उनका सामना कर कर आगे बढ़ना है बस। क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे अंदर हैं, गुरुजी को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे अंदर हैं, गुरुजी को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू गुरुजी महाराज जी। आप सभी को बहुत 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 ब्लेस करें, आपकी भी मुश्किलों से सामना करने की स्ट्रेंथ, हिम्मत दें आप सबको। क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ सबके साथ लगा हुआ है। और शुक्राना गुरुजी आपकी अनकंडीशनल लव का, अनकंडीशनल केयर, कंसर्न, ब्लेसिंग्स का, जो आपने मुझ पर बरसाई हैं, मेरे बच्चों पर बरसाई हैं। और संगत जी एक और बात कहूँ आपसे कि मुझसे ज्यादा ना ब्लेस्ड मेरे पति हैं, पता कि गुरुजी उनकी कितनी संभाल करते हैं। ये जो भी हुआ ना इंसिडेंट, ये मेरी परीक्षा थी गुरुजी। परीक्षा कहीं बाहर से कोई नहीं आएगा आपकी लेने, आपके अपनों के द्वारा ही आपकी परीक्षा लेंगे। वो देखेंगे कि मेरा डिवोटी क्या करेगा अब,
ये हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा या मुझे छोड़ देगा। अब मैं सत्संग बीच में छोड़ देती, बंद कर देती, फिनिश कर देती, मगर नहीं, हमें उस चीज से उबारते हैं गुरुजी, वो स्ट्रेंथ बख्शते हैं गुरुजी की नहीं, सामना कर, दिखा दे तू पावरफुल, प्योदी पावरफुल बेटी है। आज गुरुजी ने मेरे को जो पावरफुल टैग दिया है ना, शुक्राना है गुरुजी। मेरा बैठा ना प्यो पिछे देखो, वो बहुत पावरफुल है, तो ओदी धी किवें डरपोक हो सकती है? नहीं, ये पावरफुल जो टाइटल दिया है ना गुरुजी ने मुझे, इसकी मैं लाज रखूंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू कि आपने मुझे चुना, अपनी शरण में बिठाया, मुझे हील किया, मेरे को क्योर किया, मेरे अंदर से नेगेटिविटी निकाली, मुझे इतना पॉजिटिव बनाया, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड दिया, इतनी मुस्कुराहट दी मुझे कि मैं खुद भी मुस्कुराऊं और दूसरों को भी मुस्कुराना सिखाऊं, मैं खुद भी जीऊं और दूसरों को भी जीना सिखाऊं। मेरे को एक एग्जाम्पल के रूप में आपने लाके खड़ा कर दिया गुरुजी, थैंक यू सो मच। मुझे 2020 में भी एक संगत ने कहा था कि आंटी आप इतना मुस्कुराते रहते हो, आपके जीवन में कोई दुख नहीं है क्या? तो मैंने कहा आंटी इसका क्या आंसर दूं मैं? अब मेरे मालिक मुझे खुश रखते हैं, नहीं रोने देते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं क्यों रोऊं? तो ये संगत जी उन्होंने अपनी सिस्टर से सवाल किया था, एक छोटी बहन और बड़ी बहन थी, तो छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि ये आंटी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, जैसे कि इनकी लाइफ में कोई दुख ही नहीं है। तो उन आंटी ने बड़ा प्यारा आंसर दिया उनको कि तुझे पता है कितनी दुख तकलीफ में है वो, उसके हस्बैंड ऐसे ऐसे करते हैं। तो देखो, तो महाराज जी ने तो मुझे तब भी बता दिया था कि हंसती रहा कमली, तू हंसती ज्यादा अच्छी लगती है। और आप सब संगत जी भी यही कहते हैं, सुनील अंकल भी यही कहते हैं, आज आप सब संगत भी यही कह रहे हैं आंटी खुश रहिए, मुस्कुराइए। और गुरु महाराज जी हैं, वाकई में हैं गुरुजी तो हंसने का, ये जीने का जज्बा तो गुरुजी तो दे रहे हैं, नहीं तो सिम्मी तो कब की खत्म हो गई होती संगत जी। क्योंकि ये जो आज सिम्मी 2023 में आपके सामने बैठी है ना, ये सिम्मी अब सिम्मी नहीं है, ये गुरुजी की बेटी बैठी है आपके सामने, गुरुजी की एक सोल बैठी है कि गुरुजी उससे क्या कार्य कराना चाहते हैं। क्योंकि ये सिम्मी ने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था 2013 में, मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी संगत जी, मगर मेरे मालिक ने मुझे बचाया। कैसे बचाया वो भी अपना ये एक अलग ही वो तरीका है गुरु महाराज जी का, कि वो टाइम नहीं आया था और फिर समझाया कि मरने से परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, उनका सामना करने से बदलती हैं। सामना करना सीखो, अपनी ये हालातों से भागो नहीं, इनका डटकर सामना करो। दुर्गा बनना पड़े तो बनो, चंडी बनना पड़े तो बनो, जब तुम्हें लक्ष्मी बनना पड़े तो लक्ष्मी भी बन जाओ। हम देवियों के रूप है ना, तो माता रानी ने इतनी स्ट्रेंथ दी है ना, इतनी स्ट्रेंथ दी है कि हम अन्नपूर्णा भी हैं, हम लक्ष्मी भी हैं, हम दुर्गा भी हैं, हम काली भी हैं। मगर समय के अनुसार, जब जब जैसा जैसा समय आएगा, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, मालिक हमसे वो कार्य करा लेंगे। हम नहीं कर रहे होंगे, हमसे कराया जा रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे आंटी ने कर ली, आंटी ने कर लिया, बट नहीं, मेरी कोई समर्था नहीं है, ये सिम्मी की कोई समर्था नहीं है, ये महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने मेरे से करवाया है तो मैं कर पाई हूँ, उन्होंने मुझे चुना है तो ही मैं आपके सामने आपके समक्ष बैठी हूँ। अदरवाइज सिम्मी कुछ भी नहीं है। आपने सिम्मी से कनेक्ट नहीं होना है, आपने गुरुजी से कनेक्ट होना है। आज जो आपको मेरे अंदर जितनी भी अच्छी दिख रही है या बुरी दिख रही है, बुरी तो आप देख रहे हो तो उसको प्लीज आप मत ग्रहण करना। अगर बुराई दिख रही है, अच्छाई जो भी दिख रही है, वो सब मालिक की देन है, मैंने मालिक से प्राप्त की है, मालिक ने मेरे पे बख्शीश करी है, मेरी कोई समर्था नहीं है। पता नहीं मैं अच्छे से संभाल भी पाती हूँ या नहीं, उसको मैं आपको गुरुजी की टीचिंग्स अच्छे से दे पाती हूँ या नहीं, डोंट नो।
बट जितनी दे पाती हूँ प्लीज उसको अच्छे से सुना करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। अगर वो अच्छी टीचिंग्स हैं, मेरा बुराई का कोई भी कण मत लीजिएगा। अगर मेरे अंदर कुछ भी बुराई है वो मत लीजिएगा, वो मेरी है। मगर जितना अच्छा मेरे अंदर भरा हुआ है वो सब मालिक का भरा हुआ है। वो मालिक ने मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स की हैं, रहमत की है। कहते ना गुरुजी बड़े अहोभाग्य थे कि मैं आपके दर पे आ गई, मगर नहीं, गुरुजी को दया आ गई। दया करके गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया। वो भजन है ना, तेनू दया मेरे ते आई, मैं मछली ते तू है पानी, तेरे बिन तेरे मर जाएगी ये निमाणी। वाकई में गुरुजी ये निमाणी मर जाएगी आपके बिन। अपने से दूर ना करना, सिम्मी नहीं जी पाएगी अब गुरुजी के बिना। मैं तो गुरुजी से पल पल यही कहती हूँ, गुरुजी ले जाओ ना, ले जाओ मुझे। मगर नहीं, कहते कोई कार्य कराना है, अभी कुछ है, क्योंकि अभी गुरुजी का कार्यभार संभालना है। गुरुजी ने हमें क्यों तैनात किया, क्यों हमें 2020 में हमें संभाला। ये तो हम भी चले जाते, इतनी दुनिया गई, हम भी चले जाते, मैं भी चली जाती। हमारी क्या औकात है ना संगत जी, क्या हम मनुष्य जीवन का क्या है। जानवर तो फिर मरने के बाद काम आते हैं, हम किस काम आएंगे। हम जीते जी काम आ सकते हैं, किसी का भला करके, नेकियां करके, अपने गुरु का भाड़ा मीठा मान के चलते जाओ बस। वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, वही आपको आपकी विपत्तियों से निकालते हैं। और ये विपत्तियां भी हमारी मोल ली हुई हैं, गुरुजी की दी हुई नहीं है। ये दुख भी हमें हमारे कर्मों के कारण मिलते हैं। गुरुजी नहीं देते हमें दुख। गुरुजी तो इतने प्यारे हैं ना कि वो हमारे को झोली भर भर के सुख देना चाहते हैं। कितनी ऐश कराते हैं, सत्संग में जाते हैं, कितना हम डांस करते हैं, कितना हमें ऐश कराते हैं। लंगर इतना भर भर के लंगर कराते हैं, मतलब किसी चीज की कमी नहीं रहती। हम कहते हैं वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, कैसे आप सुन लेते हो, कैसे सबका ध्यान रखते हो। हमसे तो अपने बच्चे नहीं संभाले जाते, आप इतने पूरे विश्व की संभाल कर रहे हो, कैसे गुरुजी, वाह। आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। अब वो गुरुजी करवा लेते हैं अपने आप ही, जिससे जो कार्य कराना होता है। ये तो आज हम कहें हम भी सेवादार बने, हम भी बड़े मंदिर में सेवा करें, मगर नहीं, हमें गुरुजी ने यहाँ ड्यूटी लगाई है। क्योंकि ये सोच, ये जो बुद्धि है, ये सोच पवित्र होनी बहुत जरूरी है। हर एक की प्यूरिफाई होनी बहुत जरूरी है। सही बात है संगत जी, हर परिस्थिति में साथ होते हैं, बस आप महसूस करो उनको। गुरुजी पल पल कहते ना, मैं तेरे सांसों से भी तेरे नेड़े हूँ, तू मुझे पुकार तो सही, मैं बहुत पास हूँ तेरे से दूर हूँ ही नहीं। तू समझती है कि मैं दूर हूँ। हम समझते थे ना कि गुरुजी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। कहते मैं कित्थे नहीं गया कमली, मैं तो इत्थे ही हाँ, तू मैनू याद कर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो जब संगत जी पिछले साल जब इन्होंने घर आए थे तो इन्होंने मेरी गद्दी भी डिस्ट्रॉय कर दी थी, गुरु महाराज जी की। तो तब भी मैंने यही कहा, मैंने कहा गुरुजी, मैं गद्दी के लिए बहुत रोई थी कि ये क्या किया इन्होंने। मैं अपनी ज्वेलरी के लिए नहीं रोई थी, बट अपनी गद्दी के लिए जरूर रोई थी कि महाराज अब आप कहाँ बैठोगे। गुरुजी कहते मैं कित्थे बैठांगा, तेरा इन्ना सोहना हिरदे, तू अपने हिरदे ते सिंहासन लगा, ओदे च मैनू बिठा, उधर मैनू चंगे चंगे चोले पवा, चंगे चंगे भोग लगा, मैनू अपने भावां दा खवा, मैनू अपने भावों से मुझे रिझा, अपने भाव दे मुझे। तो संगत जी, ये हृदय रूपी सिंहासन है ना, ये गुरु जी के लिए रखो। इसमें इतनी पवित्रता हो, जहां महाराज जी ने रहना है उसे आप गंदा रखोगे। आपकी सोच में गुरुजी, आपके मन में गुरुजी, आपके हृदय में गुरुजी ने विराजना है, विराजो उनको। तो गंदगी में तो नहीं बिठाओगे ना। तो गंदी सोच जहां होगी ना, वहां गुरुजी नहीं बैठेंगे आके। गुरुजी वहां आके विराजेंगे जहां सोच चंगी होगी, पवित्र होगी, दूसरों के लिए निर्मल भाव होंगे आपके, कि आप दूसरों के लिए सोच रहे हो। तो इस बार भी मैंने गुरुजी से यही कहा है कि गुरुजी ऐसा करो, आप ना मनोज को आगे ले जाओ। मेरे हस्बैंड का नाम मनोज है, तो मैं उनको मनु कहती हूँ प्यार से, मगर मैंने इस बार कहा, मैंने कहा आप ना मनोज जी को आगे ले जाओ। मैं ना, मेरा जो भी अगर है
इतना सा भी कुछ है ना मेरा भक्ति का फल सारा उनको दे दो और आप उनको अपने से जोड़ लो। तो गुरुजी ने पता मुझे क्या दिखाया कि फिर तेरी भक्ति तो गिर जाएगी, तू तो फिर रुल जाएगी 84 में। मैं कहा कोई नहीं गुरुजी, आप हो ना, आप संभाल लोगे मुझे। तो गुरुजी ने टेस्ट ले रहे थे मेरा कि क्या कहेगी जब इसको मैं डराऊंगा थोड़ा सा कि तुझे 84 में जाना पड़ेगा फिर से, बहुत मुश्किल होता है। कहना बड़ा आसान है, मुश्किल होता है बहुत। तो मैं कहा नहीं गुरुजी कोई नहीं, मुझे विश्वास है आप कर लोगे, आप करवा लोगे। कहते मगर तेरे भी तो अपने कर्म है ना, तू क्योंकि लोअर रेल्म्स में जाके ना, ये सत्संग फिर मैं आपसे शेयर करूंगी, आपसे रेल्म्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे हमारे मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, किस तरीके के हमने कर्म किए होते हैं, उसी प्रकार से हमें रेल्म्स मिलते हैं। 1 2 3 5 4 6 7 रेल्म्स होते हैं। बट जो 3 रेल्म्स हैं वो बहुत डार्क हैं, बहुत ज्यादा वहां पे अंधेरा है, बहुत बहुत जिंदगी कठिन है वहां पे। और जो ऊपर का टाइम है वो बहुत धीमी गति से चलता है और वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो पाती आत्मा की। तो इसलिए हम आत्मा ही चुनते हैं धरती पे आना और अपने कर्म कटवाना। और फिर ऊपर से मालिक मिल गए हमें गुरुजी, तो गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं तो फिर कटवा लो ना, प्यार से कटवा लो, ओके सोखे होके कटवा लो। किए तो आपके ही हैं, गुरुजी थोड़ा ना आपको दुख दे रहे हैं, गुरुजी नहीं दे रहे हैं। ये दुख आपकी मेरे कर्म ही मुझे दुख दे रहे हैं। मैंने कुछ किए होंगे, मेरा पुराना कोई प्रारब्ध क्लियर हो रहा होगा, गुरुजी क्लियर करा रहे होंगे। और देखो कितने प्यार से क्लियर करा रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि ये भी चल रही है गुरुजी के साथ जर्नी। अभी इसी महीने गुरुजी ने एक संगत से सत्संग सुनवाया, जया सिंह आंटी का। तो उनकी जर्नी भी जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ाई है। ये गुरुजी के मैंने नई डायरी बनाई है संगत जी, ये न्यू डायरी मैं लेकर आई और पहली वाली भर गई थी। तो मैंने आंटी अरदास करती हूँ अंकल शराब छोड़ दें। थैंक यू सो मच गुरुजी, सुनेंगे। और मैं बस जैसे आप संगत मेरे लिए अरदास कर रहे हैं ना, मैं दिन रात गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबको अपने से जोड़ लो। गुरुजी सबको, सब में तो सब आ गए ना, सभी सारी संगत आ गई। तो शुक्राना है गुरुजी। एक ना गुरुजी ने इंग्लिश में लिखवाया मेरे से, एक सॉन्ग था बाय फेथ। When it gets dark and I lose sight of where I'm going and the fear inside tries to make me over, I remember there is not a day. I remember there is not a day you have ever let me down. You have never failed. You won't start now. By faith, I keep pressing on. By faith, hope is never gone. No matter what I'm walking through, all things are possible with you. By faith, on the rock I stand. Always I will trust your plan. Every step I take along the way, I will walk by faith. By faith, my heart will run a million different places, and my past will lie and say, there's no escaping. But you are the kind of God who paid it all to save the lost. I lift my eyes and fix them on the cross. By faith, I keep pressing on. By faith, hope is never gone. No matter what I'm walking through, all things are possible with you. By faith, on the rock I stand. Always I will trust your plan. Every step I take along the way, I will walk by faith. Even when my eyes can't see the way, even when the night won't turn to day, you are on my side. I will be okay. I will trust you, Guruji. Even when I don't know to do, what to do, even when I don't know what to do, I will keep my eyes upon the truth. You are on my side. I will follow you. I will follow you by faith. By faith, I keep pressing on. By faith, hope is never gone. No matter what I'm walking through, all things are possible with you. By faith, on the rock I stand.
always faith, I will trust your plan. Every step I take along the way, every step I take along the way, I will walk by faith, I will walk by faith, I will walk by faith. जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज जी फॉर योर ब्यूटीफुल टीचिंग्स गुरु जी। क्योंकि जो आप लिखवाते हो, जो आप करवाते हो, कहीं से सुनती हूँ, कहीं से पढ़ती हूँ, तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ और आप संगत जी से शेयर करती हूँ। कविता पपनेजा जी कह रही हैं मैं पहली बार आपका सत्संग सुन रही हूँ। थैंक यू। गुरुजी ने आपको कनेक्ट करना था, देखिए उन्होंने कनेक्ट कर लिया, आपका टाइम आ गया था, इसलिए गुरुजी क्या पता आपको क्या आंसर्स देंगे आज। स्टार्ट राइटिंग अ बुक, टाइटल माय फेथ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। गुरुजी करवा लेंगे अगर वो करवाना चाहेंगे तो, जैसी उनकी इच्छा। क्योंकि अभी लिखती नहीं हूँ मैं, पढ़ती हूँ, कहीं से सुनती हूँ, वो नोट डाउन कर लेती हूँ। अपने थॉट्स अभी आते नहीं हैं अभी तो, क्योंकि गुरुजी जो करवाते हैं वही कर पाते हैं हम। गुरुजी अगर लिखवाएंगे तो जरूर लिखेंगे, और जो मैं लिखूंगी तो आपको जरूर सुनाऊंगी अपना लिखा हुआ भी, अगर गुरुजी कोई मुझे थॉट देंगे, मुझसे लिखवाएंगे। बट अभी ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये तो मैंने नोट किया है, बट मुझे इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगे। तो जब आपके लिए चीज आपको सुनवा रहे हैं गुरुजी, तो वो आपके लिए ही होता है। अगर मेरे को जब ये सुनवाया गुरुजी ने, ये मेरे लिए था, आज आपको सुनवा रहे हैं तो ये आपके लिए है कि आप भी बाय फेथ अपने गुरुजी पे विश्वास रखिए, बाय फेथ चलिए, बाय फेथ उनके ऊपर इतना विश्वास रखिए कि वो आपको गिरने नहीं देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने बैठी है, मुझे नहीं गिरने दिया उन्होंने, कभी नहीं गिरने दिया। जब जब भी मैं गिरी हूं, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे संभाला है। उन्होंने गिरने से पहले ही मुझे संभाल लिया है, कभी गिरने नहीं दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू संगत जी। आज तो बहुत ज्यादा लंबा सत्संग हो गया, 10:15 हो गए हैं। आज्ञा लेते हैं गुरु महाराज जी से। नेक्स्ट मंथ फिर आएंगे, जैसी जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी, जो जो गुरुजी सत्संग शेयर करवाएंगे मैं आप सबसे शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच आप जी सभी संगत का, कि इतने धैर्यपूर्ण रूप से आप मुझे सुन रहे हैं अभी तक, और होपफुली कि आपको आंसर्स मिल रहे होंगे। गुरु महाराज जी दर्शन दे रहे हैं आप सभी को, जो भी आप सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए सबका अपना अपना कनेक्शन है, अपना डायरेक्ट कनेक्शन अपने महाराज जी से स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी अरदास सबके लिए कीजिए, जैसे आप मेरे लिए कर रहे हैं, मैं आप सबके लिए करती हूँ। क्योंकि पूरे विश्व में आप भी विश्व का हिस्सा हैं, मैं भी उसी विश्व का हिस्सा हूँ, मेरे पति भी उसी विश्व का हिस्सा है। जब मैं सबके लिए कल्याण मांगती हूँ ना, तो सब में सबका ही कल्याण आ जाता है। तो मुझे सेपरेटली अलग अलग कल्याण मांगने की जरूरत नहीं है पड़ती, मैं उसमें सबका कल्याण आ जाता है। और यही तो मांगना है कि सबका कल्याण कीजिए गुरुजी, सबको भर भर के मेहरे लौटाइए। और आप जी संगत जी, अगर आपके भी अपने कोई सत्संग हैं तो आप इस पेज पे जुड़िए और अपने सत्संग शेयर्स कीजिए महाराज जी के। भले ही आप ये मत सोचिए कि छोटे सत्संग है, बड़े सत्संग है, जो भी आप पर कृपा महाराज जी ने की है वो आप दूसरे से शेयर कीजिए। क्योंकि क्या पता आपके किसी सत्संग से किसी को आंसर मिल जाए, कोई टूटा हुआ गुरुजी से जुड़ जाए। तो प्लीज अपने सत्संग शेयर करा करिए। ओके आंटी, कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी मेहर करें। अब आप सुनते रहिएगा, मैं हर महीने 12 तारीख को आती हूँ इसी पेज पे, और 17 को मेरा एक और गुरुजी का सिमरन पेज है, उस पे भी मंथली शुक्राना सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, तो वहां पे भी करती हूँ। तो जैसे आपको महाराज जी करें, क्योंकि गाइड तो देखिए गुरुजी ने करना ना, आज गुरुजी लेकर आए ना आपको गुरुजी तो सुनवा रहे हैं। कर तो मैं रही हूँ सत्संग, बट करवा तो गुरुजी रहे हैं ना। तो शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने आप जी संगत जी को जोड़ा, और शायद मेरे माध्यम से आपको कुछ आंसर्स मिले हों, होपफुली। आई एम ऑलरेडी शेयरिंग ऑन 26। ओके, नाइस, थैंक यू सो मच गुरुजी। वही है ना कि सत्संग जो आपके लिए होता है ना, उसमें आप खुद जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। हर सत्संग आपके लिए नहीं होता है,
जो सत्संग आपके लिए है ना, वो आप उस पर स्टक हो जाओगे। आप देखना, उससे हट नहीं पाओगे, वो आप पूरा सुनोगे। और जब शुरू कर दो ना सत्संग, तो फिर पूरा सुनना चाहिए। गुरुजी का अभी कल परसों में 2-3 दिन लगातार मुझे मिला मैसेज कि की गल है आजकल सत्संग नु इग्नोर कर देनी है, सत्संग पूरा सुनया कर। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो पूरा सुनती हूँ, आप मुझे ऐसा क्यों सुना रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो क्या पता ना उसमें क्या आंसर था। तो अगर मेरे सामने कोई मैसेज आया है तो यकीन मानिए कि उसमें कुछ ना कुछ तो टीचिंग होगी। गुरुजी और ध्यान से सुनने के लिए कह रहे होंगे मुझे कि जरा और ध्यान से सुना कर, तुझे आंसर्स मिलेंगे। तो महाराज की ब्लेसिंग्स हैं ये, महाराज का प्यार है कि वो हमें कहते हैं कि कुछ भी छूट ना जाए मेरे भक्त से, ये ले ले, ये ग्रहण करे। तो हम ही कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम नहीं ले पाते। टीचर तो हमें पढ़ा रहा है, टीचर तो हमें टीचिंग दे रहा है, बट हम नहीं ले पाते एज अ स्टूडेंट। हम स्टूडेंट्स हैं गुरुजी के, गुरुजी हमारे प्रिंसिपल हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो हम शायद उनकी टीचिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, या उतनी हम केयरफुली नहीं सुनते, कभी हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, या हमारे ध्यान से निकल जाता होगा, जैसे बच्चे भूल जाते हैं। तो हमें होमवर्क देते रहते हैं गुरुजी की, होमवर्क करो अपना। तो शुक्राना गुरुजी कि आप कितने प्यारे हो ना, कि आप कैसे हमें होमवर्क कराते रहते हो कि ये ना छूट जाए मेरे भक्त से, ये ना छूट जाए, इसकी ब्लेसिंग ना छूट जाए। आप किसी ना किसी माध्यम से अपने से कनेक्ट कर ही लेते हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज जी। गुरुजी अब आज्ञा दीजिए। लव यू महाराज, आज्ञा दीजिए। अब फिर अगले महीने फिर मिलेंगे संगत जी। जी आंटी जी, आप ठीक कह रहे हो। मुझे लगा है कि आपका सत्संग आपका नहीं बल्कि मेरा है। ओके, हाँ आंटी, जब मैं अभी ना दिव्या आबा की सेवा भी ले रहे हैं गुरु महाराज जी, मंडे टू मंडे कराते हैं पाठ गुरुजी का सिमरन पेज पे। तो उसमें जब मैं दिव्या आबा पढ़ती हूँ ना, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे लगता है जैसे मैं अपना ही सत्संग पढ़ रही हूँ, अपना ही सत्संग पढ़कर संगत को सुना रही हूँ। उसमें मुझे भी बहुत आंसर्स मिलते हैं। तो सत्संग दवाई है, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, इसको ब्लेस किया है कि देखिए ना गुरु महाराज जी की कितनी वड्याई है, कितनी वड्याई करे कम है, कि गुरुजी की कैसे ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती है, हर तरफ प्रवाह हो रही है। मगर हमें लेनी ना आए, कहते तेनू लेनी ना आए ते की करिए, तेनू नाम जपना ना आए ते की करिए, तेनू अपना यार मनाना ना आए, अपना रब मनाना ना आए ते की करिए। वो कमी हमारी है, महाराज जी में कोई कमी नहीं है। महाराज तो हम पर भर भर के मेहरे लुटाना चाहते हैं, हमें इतना टीचिंग्स देना चाहते हैं, हमें सब्र शांति और इतना अच्छा जीवन देना चाहते हैं। मगर हम कमले हैं ना कि हम अपनी ग्रीडीनेस में अपना सत्यानाश खुद ही कर लेते हैं, जैसे कि मेरे भाई ने अपना सत्यानाश किया था। बट फिर भी गुरु महाराज जी ने उसे संभाल लिया, और उसके लिए भी यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी उसे अपने से जल्दी जोड़ लें, क्योंकि वो भी शिव भक्त है और शिव भक्त ज्यादा दूर नहीं रह सकते। वो सबने पहुंचना, तो देखो जर्नी तो पूरी पूर्ण होनी है। हम पूर्ण में से आए हैं, पूर्ण बनकर पूर्ण के पास ही वापस जाना है। तो बस महाराज से अरदास करते रहिए कि भूले भटके जो राह भटक गए हैं वो राह से भटके ना, खुद भी राह पे आए और दूसरों को भी राह पर लाएं। जय गुरु जी। मैं देखिए बार बार बोलना शुरू कर देती हूँ, मैं आज्ञा लेती हूँ और फिर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो मन तो नहीं कर रहा जाने का, बट अब आज्ञा तो देखिए लेनी पड़ेगी महाराज जी से। तो महाराज जी आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन भाग हमारे गुरु साहिब जी, जो हम आपके सहारे। लव यू गुरु महाराज जी, भूल चूक क्षमा करना, मेरे गुरु जी जैसा कोई नहीं। जय गुरु जी। May Guruji Maharaj Ji bless us all immensely with his choicest blessings. जय गुरु जी। संगत जी आप सभी का कल्याण करें गुरु महाराज जी, आपको बहुत 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 ब्लेस करें, सबको झोलियां भर भर के खुशियां दें और सबको सोझी आ जाए कि सही क्या है और गलत क्या है।
सही कीजिए, सही का साथ दीजिए। सच्चाई के साथ डिगे रहना बहुत मुश्किल है। सच्चाई पे चलना, सच्चाई पे खड़े रहना बहुत कठिन है, बट कठिन है, नामुमकिन नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा और ऐसी संगत बनिए जो दूसरों की भी सहायता करे। नीडी पीपल्स की हेल्प कीजिए, अपना खूब ध्यान रखिए, मंत्र जाप कीजिए, महाराज की ब्लेसिंग्स लेते रहिए, उनकी उस्तत करते रहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। मे गुरुजी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली। गॉड ब्लेस यू। बाय। लव यू। जय गुरुजी। थैंक यू। जय गुरुजी।